आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। हम बहुत सारे उलमा दीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़ना ठीक से नहीं आता, वो अरबी में रान को पट कहते हैं, आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो, वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे, क़यामत के दिन अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा मुझ पे दुनिया में बहतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? हम तो पारों की तकसीम को ही नहीं मानते, ये तो बनु उमैया के दौर में हुई है और हकीकत बात है। कुरान में पारे तो है ही नहीं थे, तो बाद में 30 दिनों में कुरान मुकम्मल करने के लिए वो किसी ने ऐसे करके ना वो गिन के ना सफे 30 पारे बना दिए, वो किसी ने ऐसे करके ना वो गिन के ना सफे 30 पारे बना दिए। क्या आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते? तो ये बनु उमैया के दौर में की, आपने हमेशा जोड़ने की बात, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी बात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया था। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, मर्डर हो गया। इसीलिए हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था, वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, पब्लिकली नहीं आते थे। मैं तो कहता हूं हजरत अली को अपने बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे, यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूं। तो उन्होंने तो अपना कमरा भी, सही मुस्लिम में वो एक कमरा था जिसमें वो नमाज, जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे। जाहिर है कि वो एक थ्रेट तो थी हर तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, वहीं पे नमाज पढ़ते थे वो। हजरत से जनाबे अमीर मुआविया मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा, वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया। फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूँ कि उनको भी बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो, एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है, मशवरा तो दिया जाता है, बाकी उनकी मर्जी है। हम तो अपनी रिक्वेस्ट, यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते। नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते। गुंबद खजरा का ताल्लुक नबी इस्लाम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ है। लिहाजा अगर आज हम ये डिमांड करते हैं कि सऊदी हुकूमत को ये गुंबद खजरा उतार लेना चाहिए और इसको अपनी उसी वापस हालत में लेके जाना चाहिए जो खुलफा राशिदीन के दौर में था कि हुजरे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर कब्र अतर थी, ऊपर से कोई नंगी नहीं हो जाएगी, वो छत थी। अभी आपका ये तकाजा है? जी, हमारा तो तकाजा है, हम तो सऊदी हुकूमत से गुंबद खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया। आपके लाइव वीडियो सेशन में आपके बैकग्राउंड पर बाकायदा गुंबद खजरा को देखा जाता है। जो गुंबद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया, वही नाफरमानी वाली चीज आप अपने बैकग्राउंड में लगा रहे हैं। जब है ही नाफरमानी तो आप बैकग्राउंड पे क्यों लगा रहे हैं भाई? जब है ही नाफरमानी तो आप बैकग्राउंड पे क्यों लगा रहे हैं भाई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से जनाबे फातिमा तो ज़हरा अबी हवा अलैहा सलाम के घर का दरवाज़ा गिराया गया, उनके शिकमे थर में जनाब मोहसिन भी शहीद हो गए। अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को, शिया का कोई कसूर नहीं, रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे, रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे। आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की इसहाक बिन राहविया के हवाले से, क्या कि आपने ये तहरीफ की असली अबारत में जनाबे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा, मगर उस किताब में तो सहाबियत का जिक्र नहीं है ना। किसमें? अल-मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी। मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। इंडियन यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि भाई वो अल्लाह की नेमत है। मगर एक काफिर तो आपकी नजर में अल्लाह की नेमत हो, मगर जो बुजुर्ग जिनको आप कब्र चाटू कहते हैं वो अल्लाह की नेमत नहीं है। कोई तो जिंदगी में अच्छा काम उनसे साबित होगा ना भाई। हमने मान लिया बुजुर्ग कब्र चाटू है, ये काफिर पत्थर चाटू है ध्रुव राठी।
इसको आप हाफिज़ुल्लाह भी बोलते हैं, ये कब्र चाटू नहीं, पत्थर चाटू है। इस हवाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को? मैंने तो नहीं से देखा चाटते हुए, वो तो सेकुलर टाइप आपने कब्र चाटते हुए देखे नहीं, आला नहीं, हज़रत को? किसको? आला हज़रत को। वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले पे माने हुए हैं, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे, इनके जनाजे पर तीर बरसाए। तीर बरसाने वाला कौन? बनु उमैया के लोग थे, वो नहीं चाहते थे। यहाँ आप स्पेसिफिक नाम लें, बनु उमैया के लोग, ये क्या? मरवान मरवान को गवर्नर मदीने का बनाने वाला कौन था? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्टीमेटली ये सारे तीर बरसाने उन पर नहीं पड़ते, और तीर बरसाने वाले को रज़िल्ला कहा जाए, ये दोहरा मयार है। देखिए पहली बात है, आप जैसी सच्ची शख्सियत से नहीं ये हो। तकादा नहीं किया जा सकता, नहीं ये हो। तकादा नहीं किया जा सकता। नहीं हो। जनाब हुजर इब्ने अदी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुआविया क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। तो अगर जनाब मेरे मुआविया जन्नती हैं, तो जन्नती जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई, जन्नती जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई। गुस्सा इस्लाम में हराम है, मगर तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। यानी कभी किसी शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये नहीं कहा होगा कि मेरी जान आज मैं तुम्हें तलाक दूं। कभी ऐसा नहीं कहा, हमेशा गुस्से में दी जाती है तलाक। तो जबकि एक चीज इस्लाम में है ही हराम, तो उसमें हलाल अमर कैसे अंजाम पा सकता है? गुस्सा तो कोई हराम नहीं है जी इस्लाम में, हम तो नहीं मानते इस बात को। ये कहाँ लिखा हुआ है? एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा नहीं, इस्लाम में गुस्सा तो कहीं हराम नहीं है। अल्लाह के लिए Extreme गुस्सा आ जाता है, नबी इस्लाम की तो तबीयत में गुस्सा था। तलाक अल्लाह के लिए दी जाती है, तलाक अल्लाह के लिए दी जाती है। अभी तो आपने हमारे उस्मान भाई को नहीं देखा, हाँ, वो किसी की फौतगी की खबर भी मुस्कुरा के बताते हैं। अहले तशय्युअ का कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबीउल नूर शरीफ को हुई, जबकि बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और मनाते हैं बाकायदा। तो जरा हकायक बता दें, आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है, जा, उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना, जा। वो विलादत मुस्तफा के ऊपर है। उसमें वाज़े लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। शिया की किताब, शिया की किताब। जी जी बिल्कुल, देख लें, ना निकले मुझे पकड़ लें, ना निकले मुझे पकड़ लें। कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती फिर? उनके पास ना कोई इल्मे गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ, ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ। हमारी भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि जो आपने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला हुआ है, हमें भी आपकी सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। आपने अपने बाद कोई इंजीनियर तैयार किया है जो इस इल्मी किताबी मसरत पर बैठेगा? आपने अपने बाद कोई इंजीनियर तैयार किया है जो इस इल्मी किताबी मसरत पर बैठेगा? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। जी तो यार, आज हम आए हैं एक दफा फिर से जेलू में, और जेलू में हम इंटरव्यू करना है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का, जो कि डॉक्टर साहब करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। मैं तो बिहाइंड द सीन में अपने जो भी है वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो बनते जाएंगे, और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। जिसने हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी अलीगल चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और ये पॉडकास्ट देखने का आपको बेहद मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी जितने भी आलम दीन हैं, उनका पॉडकास्ट बड़ा ही जबरदस्त डॉक्टर साहब ने किया, लेकिन इंजीनियर साहब के साथ जो मजा आता है, मेरे ख्याल में शायद ही अभी तक किसी के साथ मजा आता हो। तो जिसने ये कंप्लीट प्रोग्राम देखना है, कंप्लीट पॉडकास्ट देखनी है इंजीनियर साहब के साथ डॉक्टर साहब की, वो अहमद नसीर ऑफिशियल पे जाए और उसको लाइक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्राहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम मुमालिक, शहर देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और तजर्रुक के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारा काम है कि इल्म की शम्मा जला रहे हैं और इल्म का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी जो शख्सियत हमारे साथ बराजमान है, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक किसी भी दीने मदरसे से सनद याफ्ता नहीं है, पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तमाम फिरकों की रातों की नींद
हराम कर दी है। कल तक जो फिरके 73 फिरकों वाली हदीस सुनाते थे, आज खुद को फिरका तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी वजह से उम्मत किरामाती बुजुर्गों और बाबों से महरूम हो गई है। पहले किरामाती बाबे हुआ करते थे जो मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, निगाह मारकर लोहे महफूज पढ़ लिया करते थे, सलाम फेरते थे तो दाएं बाएं मुक्तदी हाफिज बन जाते थे, जाए नमाज उठाते थे तो नीचे से खजाना नमूदार होता था, पानी पर चहल कदमी क्या करते थे, दिलों का हाल भी जान लिया करते थे, हवा में उड़कर नाम महरम मुरीदनी को बचाने पहुंच जाया करते थे, कभी जलाल में आते सूरज को नीचे बुलाकर बोटी भून कर भी खा लिया करते थे। कोई बगैर वुजू इनका नाम लेने की जरूरत करता तो फौरन मर जाता। लेकिन जब से मौलवियों की नजर में ये इंजीनियर नामी फितना नमूदार हुआ है, उम्मते मुस्लिमा की नींदें हराम हो चुकी हैं। जाहिर है कि जो इनको इस वक्त फितना समझ रहे हैं या तसव्वुर कर रहे हैं, जब से ये गुमराह इंजीनियर आया है, बाबों बुजुर्गों के ऐसे किस्से सुनकर बेसाख्ता हंसी निकल आती है और बाबों पर मीम्स बनना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह पाक इस इंजीनियर को हिदायत अता फरमाए, जिसने सारे फिरकों की मिट्टी पलीत कर दी और सदियों से खड़े फिरकों की नींदें हराम कर दी, बल्कि जनाजा तक निकाल दिया। जी हां, हमारी पॉडकास्ट में आज के मेहमान इंतहाई इल्मी किताबी शख्सियत के हामिल हैं। इनका रस्मी तौर पर तारुफ में कराऊंगा तो इसी तरीके से कराऊंगा। सदियों से खड़े फिरकों की कर दी हैं जिस एक शख्स ने नींदें हराम और जिनके नाम से तमाम मौलवियों पर तारी हो जाता है लर्जा, तशरीफ फरमा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपको वंस अगेन हमारी एकेडमी में। और ये जो आपने कलिमात अदा किए, इस तरह की तारीफ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर भी कोई काबिल गिरफ्त नहीं होगी। इस तारीफ के अंदर सच्चाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो सच्चाई है जो हमारे मुखालफीन भी मानते हैं कि जी जब से इंजीनियर साहब आए बुजुर्गों ने उड़ना छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है इस सच्चाई के ऊपर इजमाए उम्मत हो चुका है अल्लाह के फजल। आपकी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त अता फरमाया और एक मरतबा फिर आपने अकेडमी में दावत दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह आप दिन का काम करते रहिए। इंजीनियर साहब, अली भाई, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखने वाला हूं। बाबों को मानने वाले इंतहाई मुस्तनद आलिम दीन से हमारा एक फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, तनाज़ा छिड़ गया, वजह आप बने, इसलिए भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। क्या आप वजह क्यों बने? हमने एक पोस्ट शेयर की कि इंजीनियर साहब माज़अल्लाह कादियानी नहीं है, ना कादियानी को स्पोर्ट में बात करते हैं, दलाल से बात करते हैं। और फिर उसके बाद हमने उनको कॉल की कि हम आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि ये पोस्ट आपकी है। हमसे उन्होंने पूछा, हमने तस्दीक की कि जाहिर है कि ये पोस्ट हमने शेयर की। उन्होंने हमसे कहा कि आपने इंजीनियर को पक्का सच्चा मोमिन क्यों कहा? अगर आपने अब ये कह ही दिया है तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियर कादियानियों को सपोर्ट करता है और मुबैना तौर पर वो कादियानी ही है। चूंकि उनके जुमलों से मैंने, चूंकि नाक़िसुल इल्म हूं, मैंने यही अखज़ किया। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वज़ू चमकते होंगे और कादियानियों के हवाले से तारीफ़ी पैगामात भी देते हैं और कलिमात भी अदा करते हैं अपनी ज़ुबान से। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं माज़अल्लाह या कादियानियों के हामी हैं? ज़रा उनको भी आज इस बात का जवाब चला जाए, ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत हक जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी फ़िरके के बुज़ुर्ग की दावत नहीं है, बल्कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, किताब व सुन्नत की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार जिन बड़े अवामिल ने अदा किया, उनमें से एक ये वाला भी था कि मुझ पे इन्होंने कादियानियत का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मेरी ज़िंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूँ। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। उस वक्त भी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा था
और मेरे वालिद साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्ज़ा ही लगता था, और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन, और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से में निकले हुए हैं। तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो, तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में ये जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। इस इल्जाम के बाद इनका ख्याल यह था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबों का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था। कल तक वो बरेलवी देवबंदी हनफी जो पूरी दुनिया को यह बताया करते थे कि जो रफुल यदैन शुरू कर ले रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त वो अनकरीब कादियानी हो जाएगा, यानी अहले हदीस को यह गाली दिया करते थे। आज हमने बताया कि हनफी तो खुद कादियानियों का फिरका है और कादियानी हनफियों का फिरका है। यह लाजमी मलजूम है क्योंकि कादियानी हनफी सुन्नी थे, उनमें से निकले हैं और वो रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आज जाए उनकी इबादतगाह में देख ले। हमारा तो नमाज का तरीका वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, और वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम की 11वीं ये खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। तो हमने तो ये बताया, और उसके बाद फिर हमने बताया कि थानवी रसूलुल्लाह कलमा देवबंदियों के बुजुर्ग ने एंडोर्स किया, बरेलवी उन्हें गलत समझते हैं इसकी वजह से। उसके बाद हमने चिश्ती रसूलुल्लाह जो बरेलवियों के हाथ था वो निकाला, शिबली रसूलुल्लाह निकाला। तो हम इन सारे जाली जो बने हुए रसूल हैं हम तो उनसे भागे हुए हैं। हमारे नजदीक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या कोई थानवी दज्जाल हो या कोई शिबली दज्जाल हो, चूंकि ये बुजुर्गों की किताबें छाप रहे हैं और उसको डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं यहां रसूल से मुराद उनका नुमाइंदा है, बातिल तावीलात करते हैं। तो हम तो सब के सब को इस्लाम से खारिज समझते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जिन 3 बड़े अकायद के ऊपर है, अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत, उनमें से जो अकीदा रिसालत है उसके साथ खत्म नबूवत लाजिम व मलजूम है। तो खत्म नबूवत का मुनकिर, खा वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला हो या पढ़ने वाला या थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करने वाला या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी कहने वाला, सब के सब लोग दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अब रहा यह कहना कि हम कादियानियों के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो भाई जब हम चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले फिरकों के लिए यह नरम गोशा रखते हैं कि हम इस तहकीक में नहीं पढ़ते कि इस फिरके की मस्जिद का इमाम इसको डिफेंड करता है या नहीं करता, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, चंदा उनको देते हैं, तो फिर हम इनके लिए भी नरम गोशा रखे हुए हैं। तो ये कहेंगे कि नहीं आप हमारे लिए नरम गोशा रखो। अगर आपके लिए नरम गोशा रखे हैं तो उनके लिए हम ये नरम गोशा रखे हुए हैं। चूंकि वो एलानिया उम्मती नबी से क्लेम किए हुए, हम उन्हें काफिर समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं उनकी हम इल्मी इस्लाह करेंगे। उनकी इबादत गाहों को तोड़ना, उनको राह चलते प्रोसिक्यूट करना और उनके ऊपर हमले करना, पाकिस्तान के कानून को तोड़ना, इन चीजों के हम खिलाफ हैं। और ये सिर्फ कादियानियों के केस में नहीं, मैं क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशन के भी खिलाफ हूं। मैं हिंदुओं के साथ जो कुछ सिंध में किया जाता है, वडेरे लोग उनकी बच्चियों के साथ जबरदस्ती निकाह करते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करते हैं, मैं तो इसके भी खिलाफ हूं। इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं। अल्लाह ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो ये वाला जो नरम गोशा है, जो इंसानियत वाला है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए। यही लोग ये में कहते थे कि नबी इस्लाम ने तो काफिरों के लिए भी चादरें बिछाई हैं, बताया ना। इल्मी आपने इख्तिलाफ रखना है, तो उनको काफिर मानना ये अलग चीज है। इल्मी इख्तिलाफ रखना और उन्हें दावत देना, उसका तकाजा यह है कि उनको कत्ल करने की बजाय उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए, ताकि कादियानियों की नस्लें इस्लाम में वापस आ जाए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। चूंकि मैंने चंदे नहीं लेने होते, इसलिए मैं अपने साथ खड़ा करके वीडियो नहीं बनवाता, पूरी फैमिलीज के साथ। ये बताएं कि इनकी आउटपुट क्या है। ये तो जिस मुनाजरे में बैठते हैं, ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर फंस जाते हैं। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ। अच्छा जी, कभी भी नहीं। वो तो आगे रख देते हैं। नहीं, ये तो आप नहीं करें। कैसे? जी, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, ये नहीं कर सकते मुनाजरा।
और ये बात मैं आपको बताऊं इस हद तक है, मुझे 2017 के जो धरने थे खादिम रिजवी साहब के, उन धरनों में से एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता। बिल्कुल टीएलबी वालों को वाज़ेह कहता हूं, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमी साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। इवन ये जो दो गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के, वहां भी ये भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकते। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा। क्योंकि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहना है, चिश्ती दज्जाल को भी गलत कहना है, और थानवी दज्जाल को भी आपने गलत कहना है। कभी इन गले फाड़ने वालों ने कोई एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ? अब करवा दें, चले आपकी वीडियो की वसादत से, मगर वो चैलेंज है। वो मानते नहीं और है। सरकार ना माने, वीडियो रिकॉर्ड करवाए ना, ईमान का तकाजा है ना। आप मुझसे डिमांड करें जी फलां जगह एक शिबली दज्जाल निकला है, फलां जगह जो है वो एक इब्तिसाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह हिशाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह तारिक रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकला है। मुझे पेश किया फतवा ले लें, काफिर है, उनके मानने वाले भी काफिर है। अगर वो अपने नाम का कलमा, इनको कहें कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उनका दिफा करने वाले, उनके ऊपर कुफर का फतवा दे। इन्हें पता है कि ये देंगे तो भाई ये अपनी मस्जिदों से फिर सलामत नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो इन चीजों का दिफा करते हैं। पीर मेर अली शाह साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में। उनसे बड़ा कौन बरेलवी है? वो तो अपने आप को बरेलवी नहीं करते थे, यानी सूफियों के एक फिरके। अशरी थानवी जो देवबंदियों के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया। ये सारे दिफा करते हैं। अहमद बरेलवी ने फतावा रिजविया में लिखा कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है और इन्होंने मुनाज़रे लड़े हैं। देखें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वहाबियों को ही मुनाज़रा करते वक्त कहा था, वो तौसीफ राजदी साहब के बड़े भाई बैठे हुए थे सामने, तालिबुर रहमान शाह साहब, उनको उन्होंने कहा था कि तुम ये शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात ना करो, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग इन्हें सूफिया की शतियात मानते हैं, जब वो फतवा नहीं लगाते तो तुम कौन होते हो? ये मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि ये नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। अब ये काम शुरू करके बता दें, कभी भी नहीं लगा सकेंगे। इसके राइट्स मेरे पास है, तो उसे मैंने फोन पे कहा कि राइट्स तो मेरे पास है, आप कैसे खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं? वो कहते हैं देखें मेरे ये पेजेस है कादियानियों के खिलाफ। मैंने कहा ना ना ना, कादियानियों के खिलाफ तो खत्म नबूवत का एक जुज है। खत्म नबूवत यह है कि गुलाम अहमद कादियानी भी दज्जाल है, चिश्ती भी दज्जाल है, थानवी भी दज्जाल है, जिस तरह इन्होंने हमें बताया। अगर उन्होंने नहीं कहलवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। कल को 500 साल बाद कादियानी के मानने वाले भी कहेंगे जी गुलाम अहमद कादियानी ने कोई उम्मती नबी होने का दावा नहीं किया, तो हम ये कहना शुरू कर देंगे उन्होंने नहीं किया, चले उस जमाने में कर ले। ये चूंकि कहते हैं कि आपको समझ नहीं आया, मार्फत की बात है, तो हम यही कहते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको भी आप एक्सपोज करें। तो उसने कहा अली भाई अगर मैं ये करूंगा तो मेरा तो पेज ही नहीं चलेगा आगे। तो मैंने कहा आपने आंदा से कहना है हम एंटी कादियानी काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत पे नहीं कर रहे। उनका बिल्कुल ठीक है। फिर उसने मुझे खुद बताया कि मैं चला गया रबुआ, अच्छा, उनसे डिस्कशन करने के लिए। कहता मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जाके खत्म नबूवत डिस्कशन की। उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह मेरे सामने रख दिया, मेरे हाथ पांव फूल गए। तो जब एक मुसलमान कह दे कि हम नहीं मानते भाई, हम दज्जाल समझते हैं भाई, अगर वो दज्जाल कहेंगे मेरे भाई, अगर वो दज्जाल कहेंगे तो अपने फिरके में कैसे वापस आएंगे? हनीफ कुरैशी साहब ने एक छोटी सी बात में इख्तलाफ किया है ना, तो देखिए उनकी कितनी ट्रोलिंग हो रही है। इख्तलाफ राय किया ना, तो अपने फिरके में वापस नहीं आ सकते। ये मसला है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब को अंदाजा हो गया कि मसला बिगड़ गया। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई और एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी कि मुझे तो 1971 में पता चल गया था कि ये सारे बुजुर्गों की कहानियों वाली किताब फ्रॉड है। तो मैंने कहा 52 साल तक आप गूंगे शैतान बने रहे, इतने लोगों का आप अकीदा खराब करते रहे। हमें तो जैसे ही पता चला, हमने सबसे पहले बरेलवियत का लबादा उतारा, ठीक है, जिस तरह आपने पॉडकास्ट के बाद ये जो ज़र्क लिबास है उतार देना है, हमने फौरन उतार दिया। हमने कहा भाई जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई गुस्ताखी कर रहे तो भाई बरेलवियत फिर इसी चीज का नाम है कि ना चिश्ती दज्जाल बचेगा, ना थानवी दज्जाल बचेगा, ना शिबली दज्जाल बचेगा, और ना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल बचेगा। लेकिन भाई इतनी तारीफ के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? नहीं, ये तो बात है ही नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मेरी वीडियो देखी है या कोई क्लिप कटा हुआ देखा है? मेरी तरह तो क्लिप ही आए भाई, क्लिप ही आया, और उन्होंने भी क्लिप ही लगाया था। हाँ, बस क्लिप लगाया तो वो बात कहीं और हो रही होगी। तो आपने क्या कहा था? हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछे मैंने क्या कहा था, ताकि आपको ये पता चले कि जिसके पास भी आता है उसके पास क्लिप आता है, पूरी बात नहीं आती। पास हाजिर हुए, आप बता दें। हाँ जी, मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरह ये क्लिप पहले भी काट रहे हैं, आंदा भी काटेंगे। मैं चले एक
आपके ऑनर देते हुए आपको बता देता हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। जो भी आपको मेरा कटा हुआ क्लिप भेजे उसे के पूरी वीडियो भेजो। ठीक है, सही। तो वो क्यामत तक नहीं भेज सकेगा, ये भी मेरा चैलेंज है, कभी तक भेज नहीं सके, क्योंकि जिस शैतान के पास आई भी है उसने भी पूरी नहीं देखी हुई। ये किसी शैतान ने काटी और आगे चला दी, वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात लेके मैं कहीं से स्टार्ट हुआ हूं। जी, अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है, ठीक है, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो इसलिए आपको पूरा क्लिप नहीं ना दे रहे। मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है। पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके हैं, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया हो गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अलग से करते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके दुनिया में, तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात पे जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। कादियानी को तो छोड़ दें, मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुटीज है। इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? अगर ये कह दें कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लुट के डालूंगा, फिर बरेली नहीं बचता। देवबंदियों ने कहा जाओ तो भी चमकते हो के सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे? यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुजू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुजू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कह दो। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूदो नसारा से बेहतर है। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफल ईज़ान के साथ तरीका लिखा है वो नहीं कर रहे, लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, ज़बिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वहाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताएं क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी,
इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है। वो कह के नहीं, आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है भाई, बड़ा चैलेंज है। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें, जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। ठीक है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है। लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। जी, फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया ठीक है, वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में भी, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही अली भाई। और अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग है, उनके पास ना कोई इल्म गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंच गया। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूं, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। मेरे सवाल सुन लीजिए। हाँ जी, सवाल आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े, और अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं आप और आगे फैला रहे हैं। कयामत के दिन यानी बरोज़े हश्र अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा, ये शख्स मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? नहीं, मेरे पे तो बहुतान बांधा ही नहीं है ना। आप पर नहीं बांधा, आप बांध रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने तो बांधा ही नहीं। बरेलवियों ने प्रिंट किया ना हो तो क्या बनेगा? नहीं, बरेलवियों ने प्रिंट किया ना। वो बरेलवी जब मेरे पास आएगी ना बात, मैं कहूंगा तुम्हारी जो रूहानी औलाद थी ना, उन्होंने प्रिंट किया है, बस मुकदमा उधर चला जाएगा। अच्छा, यानी आप चाहे दुनिया में भी आप चले जाएं, चाहे गोरे की अदालत में ले जाएं, कि मैं तो बरेलवियों की छपी हुई किताब का कोट कर रहा हूं। अगर मैं एक चीज तो हुस्ने ज़न रखे ना, अगर ना लिखा हो तो। सरकार हुस्ने ज़न रखना ये एक अलग बात है, हुस्ने ज़न रखना ना रखना ये अलग। ये दो तीन टॉपिक मिक्स हो गए। पहले तो ये है कि मुकदमा किसके खिलाफ होगा। मुकदमा होगा पीर मेहरली शाह साहब के ऊपर, मुकदमा होगा अशरफ थानवी के ऊपर, मुकदमा होगा अहमद बरेलवी के ऊपर। ठीक है, मुझे तो ऑर्डर बताया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, सही है, दिफा होना चाहिए। सही है। मैंने तो आगे कहा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक दर्जे बेहतर हूं। मुझे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहेंगे कि भाई बेटा तूने मुझे बचा लिया है, ये क्या कि ये कलमाते कुफर है, फंसाया तो इन्होंने है। अब रहा ये मसला कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती या किसी बाबे की ये वकालत करूं कि उनके ऊपर इन लोगों ने झूठ बांधा, तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मेरा उसने जान है कि उन्होंने नहीं पढ़वाया होगा। लेकिन चूंकि औलाद तुम हो उनकी, तुम्हारी बात अथॉरिटी मानी जाएगी। सही है, ठीक है, मेरी बात कौन सुनेगा? तुम उनके बुजुर्गों के मानने वाले हो ना। चूंकि तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं हाँ, अगर उन्होंने कहलवाया तो ठीक है, फिर वो भी गुमराही थे। और ये बात करना कोई गुस्ताखी नहीं। मुस्लिम शरीफ यहां रखी हुई है, इसका मुकदमा खोले। मौला अली की शहादत के बाद हजरत इब्ने अब्बास ने मौला अली के कुछ फतवे मंगवाए। ठीक है, वो पढ़ते जाते थे और कहते थे अल्लाह की कसम अली ने ये नहीं फैसला लिखा होगा, अल्लाह की कसम ये अली का फैसला नहीं हो सकता। फैसले मौला अली के ही थे। और इब्ने अब्बास यानी मौला अली की शहादत को अभी चंद साल भी नहीं गुजरे, फिर एक जगह उन्होंने जुमला बोला अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया था, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, समझाने के लिए। हालांकि अली ने नहीं किया, लेकिन मोटे दिमाग को खोलने के लिए उन्होंने, इब्ने अब्बास ने कहा ये इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है, अगर अली ये फैसला करते तो वो गुमराह हो जाते, ये फैसला उन्होंने नहीं किया होगा। ठीक है, और फिर कहा अफसोस इन्होंने कीमती इल्म जाया कर दिया। हजरत अली की तरफ जो झूठ मंसूब है उसमें हम हजरत अली का दिफा करते हैं,
क्योंकि हजरत अली के पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। हजरत ईसा के ऊपर क्रिश्चियंस ने झूठ बांधा, हम उसका दिफा करते हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। इनके बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं ना खड़ा, ये तो बाबे आए 700-800 साल बाद। मुझे बताएं 8 से 800 साल बाद कोई आप जैसा शरीफ आदमी कहे कि इंजीनियर साहब, उस जमाने के इंजीनियर को हो सकता है गुलाम अहमद कादियानी ने कलमा ही ना पढ़ाया हो, लोगों ने इनकी तरफ गलत मंसूब कर दिया, तो आप उसमें जान रख लें, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि उसके मानने वाले तो कह रहे हैं ना, आप कह नहीं, आप उनको रहमतुल्लाह अलैह कह दे। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा, मैं तो निकल जाऊंगा, मैं कहूंगा उसके मानने वाले कह रहे थे, और चूंकि उसके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े थे, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा। मैं दिफा करूंगा सिर्फ सहाबा और अहले बैत का। उनके बाद जितने लोग हैं, हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती, हम उनका दिफा करें, मे बी मे नॉट बी, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी किसी बुजुर्ग को काफिर नहीं कहा। आप मेरी कोई वीडियो निकालें जिसमें मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को या इनके किसी बुजुर्ग को काफिर कहा हो, मैंने नहीं कभी कहा। मैंने कहा उनकी इबारतें कुफरिया हैं, ये अकीदे कुफरिया हैं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। ये कहते हैं नहीं, तुम इनका दिफा भी करो, बुजुर्गों का भी दिफा करो। भाई क्यों? मैंने तो कलमा उसका पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अली भाई माशाल्लाह दावत का बेहतरीन काम करते हैं आप, और आपका ये भी बात क्लिप्स में कहना है कि भाई मुझसे पहले नौजवान भी गुमराह थे, ज़ाहिर बाबों के पुजारी थे भाई, कब्र चाटू थे, आपका ये कहना है। तो हम मुझे ये बताइए, आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे, क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में, आपकी अकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी अकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। अलबत्ता मेरी अकेडमी में हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्हें यह पता था कि थानवी रसूलुल्लाह किताबों में मौजूद है, और वो ये मानते थे कि देवबंदी काफिर हैं इसकी वजह से, यानी कि बरेलवी। तो मैंने उनको बताया कि इस जुर्म का खुरा आपके घर निकल आया, ये चिश्ती रसूलुल्लाह भी है। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बरेलवियत भी छोड़ दी। ये तो हुआ है। बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भाई ये बताइए, एक मुस्तनद आलिम दीन है, उनकी तहकीक के मुताबिक पूरे कुरान में अलहम्द से वन्नास तक अल्लाह ने इताअत का हुक्म 40 मरतबा दिया, जिनमें 22 मरतबा अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकट्ठी इताअत का हुक्म दिया, और 18 मरतबा सिर्फ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अकेले अपनी इताअत का हुक्म कुरान में क्यों नहीं दिया? जरा वजाहत फरमा दीजिए। मेरे भाई, हम तो इससे भी बड़ी बात करेंगे। सूरतुन निसा की आयत नंबर 80 है, मन युतिअ रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सुभान अल्लाह। ठीक है, कुरान में कहीं यह नहीं आया कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। जी हाँ, सुभान अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। उसकी वजह यह है कि रसूल दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव है। जी हाँ। यहूदियों का यही तो दावा था कि हमारी अल्लाह के साथ निस्बत है। अल्लाह ताला फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी इनसे फरमाओ, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो फिर रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी होगी, फिर अल्लाह बेशक बेशक से तुम्हारी मोहब्बत कामिल होगी, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देगा। तो ये इस बात का सबूत है कि दुनिया पे पैगंबर अल्लाह का नुमाइंदा होता है। जो लोग पैगंबरों के वसीले से, उनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं, वही हिदायत का रास्ता पाते हैं। और जो पैगंबर का रास्ता छोड़ देते हैं, खा वो पैगंबर के मानने वाले हों, जिस तरह के चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, ये सारे लोग ये पैगंबर को तो मान रहे हैं, लेकिन पैरेलल में अपने बाबों का भी दिफा कर रहे हैं, वो भी घूम रहा है। खा वो पैगंबर का नाम लेते रहे, खा पैगंबर के मुखालफीन हो, ठीक है, अबू जहल या उसकी पार्टी, वो भी घूम रहा है। पैगंबर वसीला है। हमारा तो झगड़ा ही है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही को नहीं। सारे बाबे निकालो बीच में से, नबी तक पहुंचो, और जो नबी का वफादार है उसको अपने सर पे बिठाओ। ये बुखारी मुस्लिम, ये मेरे कोई बाप दादा तो नहीं है, मेरी तो इनके साथ कोई निस्बत ही नहीं है, एक दीन की निस्बत है। ये हमारे वो बाबे हैं जिन्होंने अपने नबी के साथ जो है वो इखलास के साथ वफादारी निभाई है। हम इनको अपना बाबा मानते हैं अल्लाह के फजल से। अली भाई, एक वाकया मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम के जानों पर, और नमाज असर निकल रही है, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, और मौला अली की आंखों से आंसू जारी हुए, नबी के रुखसार पे पड़े। नबी उठ खड़े हुए, अली तुझे किस बात ने बुलाया? मौला नमाज कज़ा हो गई। उंगली से इशारा किया, मौला अली के लिए सूरज वापस आ गया। इस वाक़े में कहाँ तक सदाकत?
इस वाक़े के ऊपर मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, अक्सरियत तो इस रवायत को कमजोर समझती है, ठीक है, लेकिन फी नफ्सी ये जो अकीदा है कि किसी नबी की दुआ से सूरज पलट सकता है, इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं, वो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। ठीक है। जोशुआ इब्न नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हुए और अल्लाह ने उनको पैगंबर भी बना दिया, पहले वो सहाबी थे बाद में पैगंबर बने, उनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि हफ्ते का दिन शुरू होने वाला था, यानी जुम्मे की मगरिब का वक्त आने वाला था और काफिरों के साथ उनकी जंग जारी थी और हफ्ते वाले दिन क़िताल करना उनके लिए मना था, बनी इसराइल के लिए। उन्हें खतरा था कि बीच में एक दिन का गैप आया तो काफिर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को जमा कर लेंगे और फिर T0 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह सूरज को थोड़ी देर के लिए रोक दे, दिन को लंबा कर दे ताकि हम अपने मुखालफिन को शिकस्त दें। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जोशुआ इब्न नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया, उनके लिए दिन लंबा हो गया और मुसलमानों को, उस जमाने में तो मुसलमान थे, पता होगी। लिहाजा फी नफ्सी ही ये जो अकीदा है ना, चूंकि अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, लिहाजा अगर इसकी बुनियाद पे कोई उस रवायत को, चूंकि इमाम तहावी उस रवायत को दुरुस्त समझते हैं, तो उस रवायत को कोई दुरुस्त समझे और उस पर कोई अकीदा भी बना ले, हमें कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है। हम एक टेक्निकल बहस करते हैं कि उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर रवायत साबित नहीं, लेकिन फी नफ्सी ये अकीदा कि नबी की दुआ से सूरज रुक सकता है, इसकी असल बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, मैं जल्दी जल्दी सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूं। आपका एक क्लिप है कि आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते क्योंकि ये बनु उमैया के दौर में की गई। आपने हमेशा जोड़ने की बात की, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं, फिरका वारियत के खिलाफ हैं आप, लेकिन यहाँ इस आपके बयान से फिरका वारियत मजीद फैलेगी। उसकी वजह यही वजह है कि तमाम उम्मत जो है, तमाम कौम जो है, तमाम फिरके जो है वो 30 पारों की तकसीम कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। सऊदी अरब में पारों की तकसीम नहीं होती है, शिया तो वैसे नहीं मानेंगे, उम्मत कहां से आ गई? उम्मत के 2 पारे नहीं मानते हो। शिया से पूछे कि आप पारों की तकसीम को मानते हैं, वो कहते हैं 40 पारे भी नहीं मानते। 40 पारे तो है ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो 30 को नहीं मानते, 40 कहां से होंगे? मगर उन पे इल्जाम है। ये देखे, पारों की जो तकसीम है ये बाद में हुई है और उम्मत ने कहीं भी इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कोई डिवाइन है, और इसमें ऐसी कबाहतें मौजूद है कि इसको अल्लाह की तरफ तो मंसूब किए नहीं जा सकता। देखिए सूरतुल हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में है और बाकी पूरी सूरत जो है वो पारा नंबर 14 में है। एक आयत जो एक लाइन की थी बमुश्किल, उसको इस पारे में डाल के क्या एडवांटेज ले लिया, सूरत को 2 टुकड़े कर दिए, वो एक आयत उधर चली जाती। इस तरह सूरह यासीन का भी ऑलमोस्ट एक सफा 22 नंबर पारे में है, बाकी 23 में, चले वो तो फिर भी कोई एक सफा बनता है। यहां तो एक आयत थी, ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी कबात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, कि सूरह हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में और पूरी सूरह हिज्र जो है वो पारा नंबर 14 में, उस एक आयत का क्या एडवांटेज लिया? ये बनु उमैया के दौर में हुआ। बेसिकली सहाबा कराम की आदत थी कि वो 7 दिनों में कुरान मुकम्मल किया करते थे। ये जो 7 मंजिलें हैं ना कुरान की, ये सहाबा के दौर से हैं और ये सहाबा कराम की डिवीजन है। ठीक है, इस तक तो बात ठीक थी। जब आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती आई तो फिर 30 हिस्से कुरान के किए गए, ताकि अगर 7 दिनों में कोई कुरान मुकम्मल नहीं कर सकता तो 30 दिनों में करे। आप इस 30 को बेशक 100 बना लें, आपकी मर्जी है। देखिए 30 के आगे भी डिवीजन हुई भी है, हर पारे में भी 4 हिस्से किए हुए हैं। ये जो रुकुओं की तकसीम है ये आपको सब कॉन्टिनेंट मिलेगी, चाहे सऊदी अरब के कुरान उठाए उनमें रुकू है ही नहीं है, उनकी तकसीम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो तकसीम है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से सऊदी अरब के जो कुरान है उनमें आपको ये जो 4 हिस्से किए हुए हैं एक पारे के, वो आपको नजर नहीं आएंगे। रुकू तो फिर भी कहीं नजर आ जाएंगे, ये 4 हिस्से कि ये पहला जो है ये रुबा हो गया, अब ये जो है निस्फ हो गया, ये आपको वहां नजर ही नहीं आएगा। तो ये कोई ऐसी तकसीम नहीं जो इल्हामी हो। इल्हामी चीज जो है वो ये है कि कुरान की 114 सूरतें, ठीक है, और वो एक तरतीब के साथ है। सही है। तमाम सूरतें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, एज ए आयत नहीं बल्कि सूरत के स्टार्ट के तौर में, सवाए एक सूरत के सूरह अतौबा के। और वहां पे जो मिसिंग थी वो सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 30 है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये 30 पारों के हवाले से डॉक्टर इसरार साहब ने जो कुरान का तारुफ रिकॉर्ड कराया है, ये सारी बातें जो बैकी मैं कर रहा हूं उन्होंने भी की हुई है, ये किताबों में लिखी हुई है। ये कोई ऐसी बात नहीं को मैंने नहीं कर दी है। ठीक है। अब कुरान का जिक्र हुआ तो कुरान की बात कर लें। आपका दावा हुआ करता है हर वीडियो में कि आप अच्छी अरबी बोलने में माहिर हैं, माशाल्लाह अच्छी अरबी बोलते हैं। और नहीं, अच्छी अरबी नहीं, अच्छी किरात करने में। किरात कर रही है, किरात अरबी में ना भाई? नहीं, वो अरबी एक लिंग्विस्टिक है ना। ठीक है, ठीक है।
वो उसमें वो महारत किरात कह लीजिए, बल्कि कुरान की किरात। बिल्कुल सही है। बल्कि आपने फिर एक बार अपने पॉडकास्ट में कुरान पढ़ के भी दिखाया और एंकर से भी कहा कि कुरान आप, चूंकि उसने कहा था कि जी इस तरह, मैंने कहा लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा तो आप मुझसे भी ना कहिएगा, मैं कुछ और सवाल करने वाला हूं। जी हाँ, मैं सवाल ये करने वाला हूँ कि हम बहुत सारे उलमा दीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़ना ठीक से नहीं आता, वो अरबी में रान को पट कहते हैं, तो ये क्या स्लिप ऑफ टंग था? नहीं यार, वो तो बात ही कुछ हुई थी। और ये क्या था बता। पहली बात यह है कि उन्हें कहे वो अपना जो क्लिप है ना कटा हुआ, वो पूरी वीडियो देखें। मैं उसको समझाते हुए क्या कह रहा हूं कि उर्दू बोलते हुए जब कभी भी इंसान डिस्कशन कर रहा होता है, कुछ अंग्रेजी के अल्फाज बोल देता है, कुछ उर्दू के, कुछ पंजाबी के। इनको यह नजर आया, मैंने कई दफा उर्दू बोलते हुए पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल हुए और मैंने कहा कि हम उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। वो बोलते हुए मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उर्दू डिक्शनरी में आता है। मुराद ये किसके, पट का लफ्ज तो उर्दू में भी नहीं यूज होता है, ये तो पंजाबी का लफ्ज है, ठीक है ना। तो ये कोई अरबी में तो पे होती ही नहीं है, नहीं होती। हाँ जी, पीर की पे भी नहीं होती, ठीक है जी। और हक चार यार की चे भी नहीं होती, और पंचतन पाक की पे भी नहीं होती, ठीक है। हमने कभी इतराज नहीं किया, ये फारसी जुबान में है, अकायद आपने उर्दू में रखे हुए हैं, अखज अरबी से किए हुए हैं, टर्म्स आपकी फारसी हैं। तो ये मैं कोई अरबी लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ा रहा था कि ये कुरान का ये लफ्ज आया और इसका ये मतलब हुआ है। मैं ये नमाज में आपने तशहुद में जानों पर हाथ रखना है, तो मैंने कहा इसमें जो अरबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो पट के लिए हम अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं। ये बात करते हुए वो अल्फाज का जो तकदीम और ताखीर ऐसा हुआ कि उससे लग रहा है गोया मैं ये कह रहा हूं कि अरबी जुबान, ये मैंने उसकी ब्रीफिंग करते हुए कहा, ना कि मैं ये बता रहा था कि अरबी में उंगलियों को ये कहते हैं और जानों को ये कहते हैं और नाखूनों को ये कहते हैं। ये तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ रहा हूं। आपके उस्ताद मोहतरम मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह फैसलाबाद वाले, उनका एक क्लिप है, अल्लाह दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनके क्लिप में सुना जा सकता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से जनाब फातिमा ज़हरा अबी हवा अलैहा अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम के घर का दरवाज़ा गिराया गया। उनके शिकमे अथर में उनका बच्चा भी यानी जनाब मोहसिन भी शहीद हो गए। अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को, ये वो बाकायदा चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीडियो में बयान। नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी। वो बेसिकली उन्होंने ये इल्जामी जवाब के तौर पे बात की थी कि शिया का कोई कसूर नहीं, उनके बड़ों ने उनको ये बताया है और रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां ही देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये अकीदा है, अगर उनका अकीदा होता तो हजरत उमर तो ना कह रहे होते। बाद में उन्होंने सवाल जवाब में कहा कि अगर हजरत उमर कातिल होते तो मैं उनको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ना कह रहा होता। और इन जालिम वहाबियों ने ये हरकत की, उनके खिलाफ फतवा लिखा। हालांकि उसी मेंबर से मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ने उससे पहले भी और उसके बाद भी हजरत उमर की शान में पूरे पूरे खुतबात बयान किए हैं। उनकी जिंदगी के जो खिलाफत के 12 लेक्चर है पंजाबी जुबान में, हजरत उमर की शहादत से लेकर सैयदना हुसैन की शहादत तक, उसमें उनका मुकदमा ही ये है कि खुलफाए राशिदीन जो है वो हक पर थे और बनु उमैया ने सारा बेड़ा गर्क किया। और उनकी कई वीडियोस में उन्होंने बोला है कि हजरत अबू बकर और उमर की खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान और अली की मफ्तूना है। जो हजरत अबू बकर और उमर की खिलाफत को महफूजा कह रहा है और उन खिलाफतों को हजरत उस्मान और हजरत अली की खिलाफत से बेहतर कह रहा है, उसके बारे में ये कहना है कि वो हजरत उमर का गुस्ताख है, तो अपने दिमाग का इलाज करें। ये क्लिप काटा है, जैसा मेरा क्लिप काटते हैं, ये उन्होंने मुखालफीन की राय पेश की थी कि उन्हें यह बताया गया, इसलिए वो ये कहते हैं। उनको ये किताबों में बात पहुंची, ये जाली है। उन्होंने फिर बताया कि अबान बिन अबी याश ने झूठ बोला है। उन्होंने लाइव सेशन में इसकी क्लैरिफिकेशन दी हुई है। बिल्कुल से अली भाई, सुन्नी से इख्तिलाफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर। अहले तशय्युअ का कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबी नूर शरीफ को हुई, जबकि बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को और मनाते भी बाकायदा। तो जरा हकायक बता दें, आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। देखिए, किताबों में तो 12 रबीउल अव्वल है, शिया के यहाँ भी अहले सुन्नत के यहाँ भी। सही है। उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है, उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना, वो विलादत मुस्तफा के ऊपर है। उसमें वाज़े लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। शिया की किताब, जी जी बिल्कुल, देख लें, ना निकले मुझे पकड़ लें। अहले सुन्नत के यहां दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में स्टार्ट ही में 4 नंबर रवायत है कि नबी इस्लाम आमुल फील वाले साल 12 रबीउल अव्वल को मंडे के दिन पैदा हुए, जिस साल हाथियों का लश्कर तबाह हुआ था अबराह का। तो किताबों में 12 रबीउल अव्वल है सुन्नी और शिया के यहां। इमाम खुमैनी ने ईरान में ये पूरे का पूरा हफ्ता मिलाद का डिक्लेयर कर दिया था ताकि सुन्नी शिया इख्तिलाफ खत्म हो जाए। ईरान में 12 और 17 नहीं मनाई जाती,
वो पूरे का पूरा एक वीक मनाया जाता है रबीउल अव्वल का। ठीक है। उन्होंने सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को इस हवाले से दफना दिया। बिल्कुल सही। लेकिन किताबों में जाए तो 12 रबीउल अव्वल। लेकिन शिया 17 कहकर किसको तकवीयत दे रहे हैं फिर? बस वो ज़ाहिर है एक डिफरेंस तो कायम रखा हुआ है ना उन्होंने। उनके यहां 17 वाली भी रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन मैंने तो उसूल काफी से 12 वाली बता दी। बिल्कुल सही है। बाकी ये कोई ऐसा झगड़ा नहीं कि इसको बुनियाद बनाया जाए। रबीउल अव्वल के ऊपर मुत्तफिक है, सही है, सही है। मंडे के दिन के ऊपर मुत्तफिक है, बस ऑनवर्ड चले। अरे भाई, गुस्सा इस्लाम में हराम है, मगर तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। यानी कभी किसी शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये नहीं कहा होगा कि मेरी जान आज मैं तुम्हें तलाक देता हूं, कभी ऐसा नहीं कहा। हमेशा गुस्से में दी जाती है तलाक। तो जबकि एक चीज इस्लाम में है ही हराम, तो उसमें हलाल अमर कैसे अंजाम पा सकता है? गुस्सा तो कोई हराम नहीं है जी इस्लाम में, हम तो नहीं मानते इस बात को। ये कहां लिखा हुआ है? एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा नहीं, इस्लाम में गुस्सा तो कहीं हराम नहीं है। अल्लाह के लिए गुस्सा आ जाता है, अल्लाह के लिए गुस्सा आता है। नबी इस्लाम की तो तबीयत में गुस्सा था। तलाक अल्लाह के लिए दी जाती है। नहीं, वो तलाक वाला मामला अलग है, मिसाल तो अलग है। नहीं, मैं पहली बात जो ये जुमला है ना गुस्सा हराम है, ये है ही गलत है। गुस्सा हराम नहीं है। अल्लाह की हमीद के लिए गुस्सा आता है। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, गोया कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। गुस्से के अल्फाज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। गुस्सा मुतलकन हराम नहीं है। अल्लाह की हमीयत में गुस्सा हो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहां पे रियाकारी वाला कोई एलिमेंट शामिल हो जाए या नफ्स प्रस्ती वाला हो जाए, वहां पे हराम है। जिस तरह मौला अली जब काफिर के ऊपर चढ़े, उसने थूक दिया तो उन्होंने कहा अब मुझे जो गुस्सा है वो अपने नफ्स के लिए है। पहले जो चढ़े हुए थे तो वो मुझे बताया वो प्यार मोहब्बत से उसे ज़बह करने चढ़े थे, गुस्से में ही चढ़े हुए थे, अल्लाह के लिए गुस्सा था। वो गुस्सा ट्रांसफर हो गया अपने नफ्स की एतबार से कि इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो वो उतर गए और इस अखलाक से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, ये गुस्सा मुतलकन कोई हराम नहीं है। रहा ये तलाक वाला मामला, तो तलाक खा कोई गुस्से में दे, खा कोई खुशी से दे, सोच समझ के दे, तलाक एक सेंसिटिव चीज है। मेरा ख्याल है जिन लोगों को इसकी सेंसिटिविटी का पता है, उन्हें ला गुस्सा है, वो बर्तन तोड़ लेते हैं, अपना सर फाड़ लेते हैं, खुद झूल जाते हैं किसी रस्सी के साथ, बीवी को तलाक नहीं देते। ठीक है, कई झूले में देखे नहीं आपने? मौला अली को गुस्सा है, सईदा फातिमा से इख्तिलाफ हुआ है, अपने घर से बाहर निकल गए और जाके बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है मस्जिद में लेट गए। नबी इस्लाम आए, पूछा किधर है अली? कहा या रसूलल्लाह मुझसे थोड़ा झगड़ा हुआ और नाराज होकर बाहर निकल गए। लेकिन शिया नहीं मानते। क्या चीज? ये कि गुस्सा हुआ, मौला अली का बीवी फातिमा से झगड़ा हुआ। नहीं, झगड़ा तो मर्द औरत, अच्छा अगर वो नहीं मानते तो उन्हें कहें कि अगर फी नफ्सी आप इसको गुस्ताखी समझ। जाता हूं ना, वो कहते हैं कि भाई साबित करें। यार बात ये कि इल्मी बात करें ना। मैंने वो आपके प्रोग्राम देखे हैं और मैं तो अक्सर प्रोग्राम्स को मीम्स के तौर पे देख रहा होता हूँ कि ये बेचारों का इल्मी लेवल क्या है। तो इनसे मीम्स के तौर पे देखते आप आपकी भी कई चीजें मीम्स के तौर पे देख रहा होता। अच्छा, उसमें देखें क्या पैगंबरों का अपनी बीवियों से इख्तलाफ नहीं हुआ? तो अगर मौला अली का अपनी बीवी से किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए मियाँ बीवी होने के नाते, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? खामखा किसी चीज को गुस्ताखी बना के पेश करना। इन्होंने बेसिकली शिया के यहां ये ज्यादा मसला है और बरेलवियों के यहां भी, इन्होंने अंबिया को या अहलुल बैत को कोई इस तरह बना के पेश किया है कि उनमें कोई इंसानी जज्बात नहीं थे। मसलन कुरान में ये वाकया अगर ना होता, इन्होंने ये भी नहीं मानना था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आके हजरत हारून अपने बड़े भाई की दाढ़ी पकड़ ली। कुरान के अल्फाज है, तो उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी को छोड़ दो, सर और दाढ़ी के बालों से खींचा, क्योंकि पीछे से उम्मत ने बछड़े को खुदा बना लिया था। ये कुरान के अल्फाज है। अब ये कुरान में ना होते तो उन्होंने कहना था ये कैसे हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम दाढ़ी और सर के बाल खींचे, वो तो पैगंबर है, दूसरा भी पैगंबर है, एक पैगंबर दूसरे के साथ ऐसे क्यों कर सकता है? वो भी कर सकता है, इंसान है ना, इंसान तो इंसान है। इसी तरीके से अगर ये कुरान में ना होता कि सैयदा मरियम को फरिश्ते ने बिशारत दी है कि तेरे यहां एक मुर्जाना लड़का पैदा होगा, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि जब हजरत ईसा पैदा हुए तो वो रोती कि मैं अब कौम को क्या जवाब दूंगी, जबकि फरिश्ता कह चुका था कि ये अल्लाह की तरफ से मुर्जा तय पा चुका है। उसके बाद तो सैयदा मरियम को परेशान ही नहीं होना चाहिए था। मेरे पास अगर हजरत जिब्रील आ जाए और मुझे कहें कि ये नबी इस्लाम का पैगाम मैं लेके आया हूं, मैं तो दुनिया को समझूंगा ही नहीं। लेकिन इंसान होने के नाते बहरहाल एक 16-17 साल की बच्ची है, उसने फेस करना है मुआशरे को, अगरचे अल्लाह ताला की ताईद हासिल है, बशरी तकाज़ा। उन्होंने कहा मैं इससे पहले मर के मट्टी हो जाती कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। भाई मरियम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी मोजाना पैदाइश होने वाली है, लेकिन इंसान होने के नाते। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो भी कुरान में आया, दुआ कर रहे हैं
जब दुआ कबूल हुई है, फरिश्ता आके बिशारत दे रही है कि वो कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, औलाद कैसे होगी? तो फरिश्ता कहता है भाई अल्लाह ने आपको भी तो पैदा किया था, अल्लाह नहीं कर सकता? ये बात मुझे पता है, ज़करिया को नहीं पता थी। भाई इंसान बहरल इंसान है, बाज़-औक़ात इस तरह उस पर कैफियत होती है, फिर वो इंसानी कैफियत में इंसान से ऐसे मामलात हो जाते हैं। कुरान हकीम में नबी इस्लाम जो ग़ज़वा ओहद के मौका पर आपकी जुबान से बदवा निकल गई थी, उसके ऊपर कुरान में सूरह आल इमरान में गिरफ्त हुई है। नबी आपको कोई इख्तियार नहीं इनके ऊपर, अल्लाह चाहे तो इनको हिदायत भी देते। नबी इस्लाम से ऐसा हुआ, बशरी तकाजे अटैच है, ये गुनाह नहीं होते, ये फिस्क नहीं होता, एक बशरी तकाजा है। नबी इस्लाम को जब दुख पहुंचा, आपके आंसू निकले हैं, आपको जख्म लगा है तो खून निकला है, ऐसा नहीं है कि आपका खून ना निकला हो, ठीक है? तो आपको उन तमाम चीजों से गुजारा जाता है जिस तरह बाकी इंसान, ताकि वो हमारे लिए रोल मॉडल बने। तो सैयदा फातिमा और मौला अली हमारे लिए रोल मॉडल है। मुझे बताएं, अगर वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है तो और कौन है? और अगर ये कहते हैं रोल मॉडल है, फिर हम जिन कैफियत से गुजर रहे हैं उनसे उनको भी गुजरना चाहिए। मियां बीवी में नाराजगी होनी चाहिए, वरना सैयदा फातिमा और मौला अली मेरे लिए रोल मॉडल किस तरह होंगे अगर उनकी आपस में नाराजगी नहीं होगी? हमारी तो आए दिन हो जाती है किसी ना किसी मसले में, हर घर की ये स्टोरी है ना। तो नबियों की बीवियों के साथ नाराजगी का जिक्र तो सूरतुल अज़ाब में, उसका क्या करेंगे? बेहतरीन 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 छक्का, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। मुझे ये बताइए, मैं बहुत सारे उलमा दीन की खिदमत में हाजिर हूँ, ये मेरा दर्द है अली भाई, जाती तौर पर मेरा दर्द है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, बल्कि एक आलिम जिनका आपने जिक्र किया, गले फाड़ने वाले भाई, उनके पास मैं बैठा हुआ था, मैंने सवाल किया कि अहलुल बैत अफजल हैं या सहाबाए किराम? तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया बिना किसी बहस के कि सहाबाए किराम अफजल हैं। वो जाहिल आदमी है, उस बेचारे को क्या पता? ये जरा मुझको मेरे ख्याल है उसकी जहालत का वबाल आप कभी भी इनके ऊपर ना डालें, अहले हदीस फिरके के ऊपर। अहले हदीस फिरके का कहीं मौकिफ नहीं है, और ये टॉपिक कभी अहले हदीस के यहाँ डिस्कस भी नहीं हुआ ये आपने सवाल इन्वेंट किया है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है हमें वहाबियों से, अहले हदीस से, देवबंद से या बरेलवियों से नहीं पूछना चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से ही पूछ लेना चाहिए कौन अफजल है। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सही बुखारी में मौजूद है, हसन हुसैन के चैप्टर में हजरत अबू बकर कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। तो हजरत अबू बकर का तो ये अकीदा है कि मैंने अगर रसूलुल्लाह के करीब होना है तो मैं अहले बैत रसूल से मोहब्बत करूंगा। और ये हदीस उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में इमाम बुखारी ने नहीं डाली, हसन हुसैन के चैप्टर में डाली। अगर हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हसन हुसैन और सैयदा फातिमा की मोहब्बत की जरूरत है, तो मुझे और आपको बदरजा उला जरूरत है। रह गए वहाबी इस किस्म के जो जाहिल है, तो उन्हें हम एजुकेट करेंगे कि भाई बुखारी पढ़ लो जरा, तो देख लो क्या अकीदा हज़रत अबू बकर ने उम्मत को बताया हुआ है। सही है, सही है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही। फिर जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। ठीक है, तो आज भी छोड़ दें, पुराने जमाने की बात हम रहने देते हैं। आज ये मैं रिजेम्बलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन बड़े से लेकर छोटा तक, ठीक है, अपने आप को बिलावल भुट्टो से अफजल कहेगा? कभी भी नहीं। वो बेशक के मेरी खिदमत भी ज्यादा है पीपल्स पार्टी के लिए, वो कहेगा भाई ये भुट्टो खानदान से है, इनका बड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी बनी, उसका प्रोटोकॉल है, इसे हम चेयरमैन चुनेंगे। ये नेचुरल चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से जब से मुस्लिम लीग नून में बदल गई, पहले तो मुस्लिम लीग होती थी, उस वक्त से अब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को आगे लेके आए, वैसे कोई चेमा गोइयां करे सब कुछ, बाल वो कहते हैं नहीं पहला राइट उसी, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो अहलुल बैत होते हैं उनके साथ जो अदर देन लोग हैं अहलुल बैत के, उनका एटीट्यूड यही होता है कि वो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। वो कहते हैं नहीं यार इसका बाप वही फैसल है। अब जरा मुझे बताएं, हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में हो, हजरत अबू बकर को छोड़ दें, हजरत उमर को छोड़ दें, बाकियों को, हम नबी इस्लाम के जमाने में हो, हुजूर के घर वालों के बारे में हमारा स्टेटस क्या होगा? जरा आप खुद इमेजिन करें। हम अपने आप को या अपने घर वालों को हुजूर के घर वालों से बेहतर समझ रहे होंगे? तौबा तौबा, ये कभी तसव्वुर भी नहीं आएगा यार। अगर मेरे जैसा इंसान जो एक कमजोर दर्जे का है, वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं हुजूर के घर वालों की बराबरी करूं, तो अबू बकर जैसा ऊंचा इंसान, उमर जैसा ऊंचा इंसान, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता
कि वो ये कहे कि हजरत फातिमा से मैं अफजल हूं, तो बात यही दर्द है, यही तकलीफ है, ये जालत है इन बेचारों की, इनको नहीं पता कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद को उनसे अफजल नहीं कहा, उमर फारूक ने नहीं कहा, जनाब उस्मान गनी ने नहीं कहा, ये गुण होते हैं कहने वाले। ये होते हैं कि ये सुन्नी शिया जब फिरके बने ना, उसके बाद ये सारे का सारा तमाशा शुरू हुआ है। पहले ये बहसें नहीं हुआ करती थी, सहाबा कराम में अगर अफजलियत की बात होती थी तो वो सहाबा में होती थी, अहलुल बैत एक्सक्लूड होते थे। ये मिशकात उठाएं, अहले बैत का चैप्टर अलग है, उम्महातुल मोमिनीन का अलग है, हालांकि उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन इमामों को पता था कि जब अहलुल बैत की बात हो रही है तो हुजूर के घर वालों की बात हो रही है। अहलुल बैत में है कौन, जरा ये भी बता दें। अहलुल बैत में नबी इस्लाम के दूध के खून के रिश्ते के लोग हैं, आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास, ठीक है। और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट वो पंजतन पाक वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हस्ती हैं। नबी इस्लाम की बीवियां भी अहलुल बैत है, लेकिन वो ऑनरी तौर पर है, चूंकि हुजूर के साथ उनकी निस्बत है। लेकिन जो परमानेंटली अहलुल बैत है वो नबी इस्लाम के दूध और खून के रिश्ते के लोग। जी हाँ, बिल्कुल। इस सवाल पे हमने फंसाया भी बहुत है शियों को, और शियों का एक सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, जो उनका इल्ज़ाम है। उनका इल्ज़ाम आप पर यह है कि आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की है इसहाक बिन राहविया के हवाले से। क्या? कि आपने ये तहरीफ की, असली इबारत में जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा, ब्रैकेट डाल दी। ये क्या किया आपने? ब्रैकेट डाली ना जी, सहाबियत के सिवा। हाँ जी, सहाबियत के सिवा। ये पहली बात यह है कि ये जो इबारत मैंने नकल की है ना, ये इब्ने हजर अस्कलानी की नकल की। जी जी, उन्होंने सारे इमामों को कोट किया है और उस इबारत में उन्होंने जिक्र मुआविया को डिस्कस किया कि इमाम बुखारी ने जिक्र मुआविया चैप्टर क्यों बांधा है जी, फजीलत मुआविया क्यों नहीं बांधा। उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आम बिन हंबल, इसहाक बिन राहवे, इमाम हाकिम, इमाम नसाई को डिस्कस किया, ठीक है। और यह बताया कि इमाम बुखारी के चूंकि उस्ताद थे इमाम इसहाक जी, तो वो हजरत मुआविया की किसी फजीलत के कायल नहीं थे सवाए सहाबियत के। सहाबियत को तो मानते हैं ना, जाहिर है जिक्र मुआविया हुआ है तो वो नबी इस्लाम के साथी के तौर पर। शियों का कहना है कि उसी किताब में अगर देखा जाए तो सहाबी भी साबित नहीं है वो। यार ये हमने उस किताब से नहीं लिया हुआ, ये इब्ने हजर अस्कलानी ने जिक्र मुआविया के ऊपर जो बहस की हुई है वो चीज उठाई हुई है, मगर उस किताब में तो साबित का जिक्र नहीं है ना। किसमें? जिसमें उन्होंने मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। मैंने तो इब्ने हजर अस्कलानी की किताब पढ़ी है, उसके अंदर फतुल बारी के अंदर ये चीज मौजूद है, साबियत को डिस्कस कर रहे हैं। मगर वो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अल मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी। जी जी जी, देखें मैंने सहाबियत को ब्रैकेट में लिखा है, सहाबियत के सिवा कोई फजीलत साबित नहीं है। ठीक है ना, मैंने ये नहीं कहा कि कोई फजीलत साबित है, साबी होना भी तो एक फजीलत है ना, जाहिर है। हाँ, तो वो मैंने ब्रैकेट में डाला है। मैंने उस जुमले को किसी के मुंह में नहीं डाला, ब्रैकेट में डाला है। और इमाम इसहाक बिन राहवे अहले सुन्नत के इमाम है, अगर आप उनको कब्र से निकाल के जिंदा करके पूछें कि हजरत मुआविया को तुम साहबी मानते हो, तो वो कहेंगे मैं मानता हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई इख्तिलाफ राय किया है ना किसी इमाम ने बनु उमैया के खिलाफ, वो इमाम हाकिम है, अल मुस्तदरक बिल हाकिम जिन्होंने लिखी है, उन्होंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है। इसीलिए अहले सुन्नत के बाद लोग उनको शिया कहना शुरू हो गए थे। इमाम हाकिम जितने हार्ड लाइनर है बनु उमैया के ऊपर, मैं मौला इसहाक या शेख अदनान इब्राहिम या हसन फरहान मालकी उतने हार्ड लाइनर नहीं जितने इमाम हाकिम थे। उसके बावजूद उन्होंने मुस्तदरक बिल हाकिम में हजरत मुआविया से हदीसें ली हुई हैं। ठीक, साहबी वो मानते थे सारे। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, बस चंद सवालात हैं, आपकी मेहरबानी, आप माशाल्लाह वक्त दे रहे हैं। मुझे बताइए कि हजरत से जनाब अमीर माविया की हिकमत अमली की तारीफ करते हुए आपने बेहतरीन वाकया डिस्कस किया और नाज़रीन से शेयर भी किया। आपने बताया कि वो मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा, वहां नमाज पढ़ा करते थे, वहीं पे नमाज, सही मुस्लिम में हदीस है, जी हाँ, वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे वो। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया। फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूं कि उनको भी बॉडी गार्ड रखने चाहिए थे। जी जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो, एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है? मशवरा तो दिया जा सकता है, बाकी उनकी मर्जी है, हम तो अपनी रिक्वेस्ट। यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूं नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते, हम उन्हें भी मशवरा देते। मसलन मैं एक मशवरा जरूर देता कि जब नबी अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार दिया गया, बुखारी मुस्लिम में आता है कि कोई नबी उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार ना दे दे कि चाहे तो वो उम्मत में रहे और चाहे अल्लाह के पास चले जाए। तो मैं हुजूर को मशवरा देता कि या रसूलल्लाह आप उम्मत में ही रहें ताकि उम्मत गुमराही ना हो।
हम आपके नवासों का कत्ल देखें ही ना। आप होंगे, उम्मत जुड़ी रहेगी, या कुछ अरसा और गुजार ले आप, ताकि जो न्यू मुस्लिम है इनकी मजीद तरबियत हो। हम ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के साथ हमारी सोहबत ज्यादा हो। इस किस्म की जो ख्वाहिशात है जी, उनका इजहार करना, मशवरा देना, ये मशवरा ये नहीं होता कि आप किसी को अंडरमाइन कर रहे हैं कि वो गलत सोच रहा है। मगर इस तरह के जब मशवरे दिए जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ी हस्तियां होती है ना, वो उसको क्लैरिफाई कर देती है कि भाई तुम्हारा मशवरा अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे ये वाली हिकमत है। हां, जब कभी हुक्म आ जाए ना, फिर हम मशवरा नहीं देंगे। जिस तरह जब हुक्म आ गया कि मेरा नाम काट दो, मौलावी को हुक्म दिया ना कि काट दो, सही है, उन्होंने मशवरा रखा। जी हाँ, अब आ जाएंगे, जी हाँ। क्या हजरत अली को मशवरा देना चाहिए था नबी इस्लाम को, जब हुजूर कह रहे हैं काट दो? नबी इस्लाम खुद फरमा रहे हैं ना, अना मदीनतुल इल्म। नहीं, वो ठीक है। अब यहां है, बुखारी में है, नबी इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। किसने कहा? नबी ने। किसको कहा? मौला अली को। मौला अली ने क्या कहा? मैं नहीं मिटाता। ये तो बहुत बात आगे चलेगी ना, इसकी हम तावील करेंगे ना। अदब में कहा है। नहीं, अदब में नहीं कहा, मोहब्बत में कहा है। मोहब्बत अदब नहीं, अदब यह है आपके जुमले में ना मोहब्बत है ना सरकार। मैं बताता हूँ आप इंजीनियर बन गए। नहीं, पहले इंजीनियर है तो मैं इंजीनियर को ऐसी मिसाल आ सकती है ना। अदब यह है कि बड़ा जो कह रहा है, चाहे दिल को बुरा भी लगे, वो कर गुजरो, ये अदब है। हाँ, ठीक है। तो हजरत अली अगर अदब वाला एलिमेंट लेते ना, तो उन्हें आर्गुमेंट करने नहीं चाहिए था कि मेरे नबी ने कहा ये मैंने मिटाया, ये लिख दिया, क्योंकि कातबे वही। मगर उनके दिल में रुक जाए ना, मेरी मेरी बात तो सुन जाए ना। मैंने आपकी बात समझ ली, आपने जो भी कहना मुझे पहले पता है कि आपने क्या कहना, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको स्टेप वाइज लेके आ रहा हूं। अदब यह था कि बड़ा कह रहा है, जो कह रहा है मैं कर गुजरूं, लेकिन मोहब्बत यह कह रही थी कि दिल नहीं मान रहा। अगर वो मान लेते तो अदब होता, नहीं माना तो बेअदबी नहीं हुई। हम नहीं बेअदबी इसको कह रहे, मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया और नबी इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा मुझे दो, चलो मैं मिटा देता हूं। जिस तरह नबी इस्लाम के हुक्म फरमाने को और हजरत अली के ये मशवरा देने को कि यार रसूलल्लाह मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि हुजूर की बात भी नहीं मानी, उस मामले को रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये गुस्ताखी नहीं है ना? तो हमारा भी हजरत अली को मशवरा देना कोई गुस्ताखी नहीं है, हमारे मोहब्बत ही है। ठीक है, सही है, सही है, मैंने साबित कर दिया। देखिए देखिए, हमने तो मौला अली से ये सीखा है। ठीक है, ये मोहब्बत है। सही है, बिल्कुल सही। अली भाई, मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूं। पिछले पॉडकास्ट में, बल्कि यहां मैं क्लिप भी चलवाना चाहता हूं पिछले पॉडकास्ट का, जो हमारी गुफ्तगू हुई हमारे मां बहन। गुम्बद खजरा का ताल्लुक नबी इस्लाम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ है। लिहाजा अगर आज हम ये डिमांड करते हैं कि सऊदी हुकूमत को ये गुम्बद खजरा उतार लेना चाहिए और इसको अपनी उसी वापस हालत में लेके जाना चाहिए जो खलीफा राशिदीन के दौर में था, कि हुजरे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर कब्र अतर थी, ऊपर से कोई नंगी नहीं हो जाएगी, वो छत थी प्रॉपर। अभी आपका ये तकाजा है? जी, हमारा तो तकाजा है। गुम्बद खजरा को लेकर जरा बहस हुई। गुम्बद खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया। जी, बिल्कुल, क्योंकि आपने बाकायदा अहादीस से साबित भी कर दिया। आपके लाइव वीडियो सेशन में, जो आप लाइव सेशन करते हैं, आपके बैकग्राउंड पर बाकायदा गुम्बद खजरा को देखा जाता है और आप माशाल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे हो तो बेहतरीन दलाइल के साथ, उस्तादुद दलाइल मैं तो ये कहूँगा, और आप गुफ्तगू फरमाते हैं। जो गुम्बद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया, वही नाफरमानी वाली चीज आप अपने बैकग्राउंड में लगा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब है ही नाफरमानी तो आप बैकग्राउंड पे क्यों लगा रहे हैं भाई? देखें, अच्छी बात है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ये बात। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है पूरी गुफ्तगू में एक नया क्वेश्चन आप सामने लेके आए, तो यकीनन जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दूंगा। जाहिर है तो आप देंगे। पहली बात यह है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया 3 मस्जिदों के सिवा किसी मस्जिद के लिए सफर ना करो। उसमें बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस, ये 3 मसाजिद है। वो मस्जिद नबवी शरीफ मेरे पीछे नजर आ रही होती है, और मस्जिद नबवी का ही प्रैक्टिकली इस वक्त एक हिस्सा रोज़ा रसूल बन चुका है, पहले ये मुल्हिका था जी। अब रोज़ा शरीफ से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, नाउज़ बिल्लाह, उसकी मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। रोज़ा शरीफ के ऊपर कब्जा करके कल को बरेलवियों के जो डब्बा पीर है वहां पे कवाली भी शुरू करवा दे, नाउज़ बिल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तब भी रोज़ा शरीफ के साथ तो हमारी मोहब्बत रहेगी ना, कोई शक नहीं। हमें उस गुम्बद की एक्टिविटी से इख्तिलाफ है, कब्र रसूल से कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो गुम्बद तो उन्होंने रखा ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड में कब्र रसूल नजर आ रही है आपको और मस्जिद नबवी नजर आ रही है, सही है। गुम्बद खजरा नहीं है। गुम्बद खजरा होता अगर सिर्फ मैंने गुम्बद अपने पीछे लगाया होता, गुम्बद खजरा नहीं नजर आ रहा, पूरी मस्जिद नबवी है
रोजा शरीफ है और उसमें भी गुम्बद ऊपर नजर आ रहा है, नीचे रोजा शरीफ है। वो बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जिस जगह पे है और जहां आप नमाज पढ़ते थे वो जगह मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाई हुई है। गुम्बद खजरा नहीं लगाई हुई। गुम्बद प्रैक्टिकली वहां लगा दिया अगर किसी ने, उसका जुर्म है। उसके बाद आप ये मुझे बताएं, उसमें तो चंद वाबी भी नजर आ रहे हैं पीछे, तो वाबी तो नजदी है, वाबी तो गुस्ताखे रसूल है। वाबी मस्जिद में घुस जाए तो गुस्ल मस्जिद के ऊपर वाजिब हो जाता है, आला हज़रत फरमाते हैं। तो भाई वो मैंने वाबी भी पीछे लगाया है, मैंने मस्जिद नबवी का अक्स लगाया हुआ है। अगर कोई वाबी पीछे नजदीक नजर आ रहा है या कोई बरेलवी बिदती नजर आ रहा है या कोई देवबंदी बिदती नजर आ रहा है, ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, मैं नहीं इनको गालियां दे रहा है, आपस में देते हैं। तो भाई मेरा कोई कसूर नहीं। उसके पीछे पाकिस्तानी भी नजर आ रहे हैं, इंडियन भी नजर आ रहे हैं। मैंने उनके लिए नहीं लगाया हुआ, ना वो गुम्बद खजरा के लिए लगाया हुआ है। नबी इस्लाम की कब्र अतर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, वो मुझे एक सीन पसंद है। ठीक है, हम वहां उस तरफ मेरी रिहाइश भी थी, हम जितनी बार जाते थे सलाम अर्ज करके उस तरफ से निकलते थे, तो हमारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। ये इस वजह से नहीं कि हम वहां गुम्बद दिखाना चाह रहे हैं। नबी इस्लाम की कब्र अतर जो है वो अगर मेरे पास एग्जैक्टली वो शबी हो तो मैं वो लगा लूं पीछे। अगर आप दे सकते हैं तो वो दें मुझे। नहीं वो तो जाली है जो मार्केट में चल रही है। नहीं, लेकिन ये भी होता है कि कहते हैं कि कमर हो रही है, भेद भी हो रही है। क्या चीज? पीठ करके बैठे हैं। नहीं, पीठ करके का फिजिकली तो पीठ नहीं हुई है मेरे भाई। अगर आप ये करेंगे तो मस्जिद के ऊपरले पोर्शन में लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, निचले पोर्शन में कुरान रखे होते हैं। फिजिकली तो हम मौजूद भी नहीं होते, मगर आप पर अदब तो वाजिब हो जाते हैं ना। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इस तरह कोई गुस्ताखी वाला मामला नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं होती। और दूसरा, मैंने इसकी भी एहतियात की हुई है। मैं आपको बताऊं, मुझे पता था इस पे कोई इतराज कर सकता है। वो गुम्बद शरीफ मेरे साइड पे नजर आता है, हाँ, कमर फिर भी नहीं हो रही है। ये मैंने जानबूझ के उसको ऑफसेट करके रखा और सरकार ऑफसेट करके रखा हुआ है, ऑफसेट करके रखा हुआ है। सही है, सही है। इस वक्त भी मैं जहां कमर किए हुए ना, रोजा शरीफ पीछे है बिल्कुल, ये देखें किबला रुख है इस तरफ। हाँ, तो इसके ऊपर कोई शरीक गिरफ्त नहीं। मैं सवाल आपके खिदमत में रखता हूँ। आपके क्लिप्स में ये सुना, क्योंकि मैं क्लिप्स आपके देखता हूँ और वहीं से सवाल में ज़ाहिर इकट्ठे करके लाई हूँ। कोई मौलवी तो सवाल मुझको बताता नहीं है, मुझसे भी। अच्छा, मुझे बताएं, आप हमारे क्लिप बीच में ला के घुसेड़ देते हैं। उस क्लिप में मैं जो पूछ रहा होता हूँ वो भी तो मौलवी से पूछा करें। सब तो पूछता हूँ। नहीं, वो कई क्लिप्स मैंने जो उसमें बयान किए, मसलन आप बरेलवियों के पास गए हैं, उन्हें जाके आपने ये क्यों नहीं पूछा कि अभी तुम्हारे आला हजरत ने सब सनाबिल की तारीफ की है, तुम्हारे पीर मेलिया साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, तो उनको क्या हुक्म लगाते हो? ये आपने अभी तक किसी आपकी वीडियो में मैंने नहीं देखा। एक बड़े आलिम दीन से यही पूछने जा रहा हूँ। नहीं, देखिए मेरी बात सही साबित होगी, आज तक आपने नहीं पूछा। तो हालांकि क्लिप मेरा वही लगाया होता है, वो क्लिप भी अगर आप इनसे पूछ लेना। इसीलिए वो जो एक बंदा भागा ना आपकी पॉडकास्ट से, उसे पता था कि कहीं ये ना पूछ ले, तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं तो खुद उस मुनाज़े में बैठा हुआ सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूं। वो इसलिए बेचारा भाग गया क्योंकि आपने उसे पूछना था कि आपने सुभान अल्लाह किस में पढ़ा था? चिश्ती रसूलुल्लाह में पढ़ा था। वो मैं आपको अभी बताता हूं अपनी करामत, ये कभी भी आपको पॉडकास्ट नहीं देगा। उसे पता है कि मुझे वो दिफा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने आपको दी, उनसे भी आपने पूछना है कि आपने शतीहात के नाम पे शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा 2009 में क्यों किया था? ये आपने बताना है। डन हो गया, सवाल है ये सवाल। आप तो कह रहे हैं ना किताबें बदल गई हैं, उनको कि उस वक्त भी बदली थी। ये कोई मुजद्दिद आया जिसने बताया आपको? वो मुजद्दिद कहां रहता है, जेल में या पिंडी में? जाहिर है जी, पिंडी में तो मैं किसी मुजद्दिद को नहीं जानता जिसने कहा हो कि किताबें बदल गई हैं। जेल में एक बंदे को जानता हूं। बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपको खिदमत में रखता हूं। इंडियन यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, यहां तक कि आपने ये भी कह दिया कि भाई वो अल्लाह की नेमत हैं। जी, कोई शक नहीं है, आप कह सकते हैं। मगर एक काफिर तो आपकी नजर में अल्लाह की नेमत हो, मगर जो बुजुर्ग जिनको आप कब्र चाटू कहते हैं वो अल्लाह की नेमत नहीं है। कोई तो जिंदगी में अच्छा काम उनसे साबित होगा ना भाई। सारे ही बुरे आप बताते हैं, उनकी किताबों, उन्हीं की किताबें भाई बुरे किए होंगे माज़अल्लाह उन्होंने, हम नहीं इनकार कर रहे, लेकिन आप बुरे बताते हैं। कभी तो उनका कोई अच्छा काम भी बताए। मगर ये काफिर ध्रुव राठी, उसको आप बोलते हैं ये अल्लाह की नेमत है। बुजुर्ग भी तो कोई ना कोई अल्लाह की नेमत होंगे ना भाई। हमने मान लिया बुजुर्ग कब्र चाटू है, ये काफिर पत्थर चाटू है ध्रुव राठी। इसको आप हाफिज अल्लाह भी बोलते हैं और इसको आप ये कहते हैं कि भाई अल्लाह की नेमत है। ये कब्र चाटू नहीं, पत्थर चाटू है। इस हवाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को? अच्छा, पहली बात यह कि आप अल्लाह की नेमत मानते हैं ध्रुव राठी को? मुझे तो अता नहीं हुई। नहीं, जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं भाई? इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? वो दीन सिखा रहे हैं आपको। हमें हम तो आपसे उन्होंने बताया कि हमारे लिए आप अल्लाह की मैं बताता हूं दीन ने क्या सिखाया आपको। वो दीन सुन लेना। उन्होंने ये सिखाया कि हिंदुओं में जितने ये बाबे हैं सब फ्रॉड है। तो यहां पे हमारा उनसे इत्तेफाक हो गया कि इधर वाले भी सारे फ्रॉड ही हैं। मगर अल्लाह तो उन्होंने अपने दीन के अंदर जो कमजोरियां थी उनको हाईलाइट किया। बाकी जो हिस्ट्री का नॉलेज उन्होंने दिया एक। वैसे तो आप लोगों ने बताया कि मौला अली कहते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है।
तो वो करोड़ों लोगों का उस्ताद है, लोगों को सिखा रहा है। अच्छा, अब आ जाए कि जो यहां पे हैं लोग, हम उनकी तारीफ करते हैं। भाई मेरी पूरी वीडियो है कंजुल ईमान जो आला हजरत का तर्जुमा है, उसकी खूबियां और खामियां जाके यूट्यूब पे लिखे, लाखों लोग देख चुके हैं। मैंने आला हजरत की तारीफ की है कि उन्होंने कुल का तर्जुमा अच्छा किया है, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा अच्छा किया है, ववजदा का बॉलन फहदा इसका तर्जुमा अच्छा किया है। आज से नहीं कह रहा, कई सालों से कह रहा हूं। मगर वो कब्र चाटू थे ना मेरे भाई, मैं आपने कहा कि तारीफ दिखाएं तो मैंने तारीफ की हुई है, मैंने मान तो लिया, लेकिन वो कब्र लिहाजा आपका ये कहना कि मैं अपने मुसलमानों की तारीफ नहीं करता, वो आपका प्रोग्राम तो मर गया। वो तो प्रोग्राम मर गया। मगर आप मुझे ये तो मर गया ना, कहे मर गया, मैंने इसके लिए थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड लफ्ज इस्तेमाल किया। मगर आप ये बता देना कि वो जिन बुजुर्गों की आपने तारीफ भी की है वो कब्र चाटू तो थे ना? जी जी जाहिर है। तो क्या ध्रुव राठी पत्थर चाटू नहीं है? मैंने तो नहीं उसे देखा चाटते हुए, वो तो सेकुलर टाइप आपने कब्र चाटते हुए देखे आला हजरत को? किसको किसको? आला हजरत को। आला हजरत तो कहते हैं, उन्होंने तो लिख के फतवा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको किसी ने कहा कि फलां बुजुर्ग ने कहा है, ये आला हजरत के मलफूजात में है। ये मैं अनकरीब इस पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाने वाला हूं, आप तैयार रहें इंशाल्लाह। आला हजरत ने जो जो शिरकिया बातें की है ना, उनको मैंने जमा किया, जो उनके बेटे ने जमा किया है। उनको किसी ने कहा, फलां बुजुर्ग ने कहा जब भी मुसीबत हो तो मुझे पुकारा करो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा हाल तो यह है कि मैंने एक ही दर पकड़ लिया है, मुझे जब भी कोई मुसीबत होती है तो मैं उसी को पुकारता हूं। आम मुसलमान समझ रहा होगा कि वो अल्लाह के दर की बात कर रहे हैं, नहीं, उनका अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा, तो वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले पे माने हुए हैं। ये जो या जुनेद वाला वाकया है कि या जुनेद कहा तो वो तैरना शुरू हो गया, और जब या अल्लाह कहा तो डूब गया। ये भी मलफूजात आला हज़रत में लिखा हुआ है। कब्र चाटू तो छोटी चीज है, वो तो कहते हैं या जुनेद कहने वाला तरेगा, या अल्लाह कहने वाला डूबेगा। अल्लाह से दुश्मनी की हुई है। हाँ, कब्र चाटू तो छोटी चीज है। इस तरह की दुश्मनी अल्लाह के साथ ध्रुव राठी की आपने मुझे दिखानी है। या उसने कहा हो कि जो गॉड का मानने वाला है तबाह हो जाएगा, और जो गॉड का नहीं मानने वाला, मगर अली भाई है तो काफिर ना। मैंने आपको बता दिया ना। नहीं, लेकिन काफिर नहीं, काफिर तो है इसमें कौन सी। और काफिर पत्थर चाटते हैं, पत्थर को पूछते हैं। कौन यार, सारे तो नहीं चाटते, वो सेकुलर है। हाँ, वो तो इस वक्त मुसलमानों का मुकदमा जो वो पेश कर रहे हैं मोदी के सामने, किसी मुसलमान की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वो काम नहीं कर सकी। आप जरा उसकी ये वीडियोस देखें, आखिरी 5-6, उसने मुसलमानों का वो मुकदमा पेश किया है जो मुसलमान भी नहीं अपना मुकदमा पेश कर सके, जो कुछ हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। बिल्कुल सही। बाकी हम अगर किसी की तारीफ करते हैं, अगर मैं आइंस्टाइन की तारीफ करता हूं, उसके कीदे की नहीं कर रहा। ठीक है, शख्स की तारीफ। आप मुझे बताएं, ये एसी अजमेर वालों का बना हुआ है, ये जो गोटा है ये बगदाद शरीफ वालों ने मशीन में बनाया था। अगर आप इसकी तारीफ करें या मैं इसकी तारीफ करूं तो मैं कहूंगा कि आपने काफिरों की तारीफ कर दी है। अजमेर शरीफ वालों ने तो नहीं बनाया ना ये प्रिंटिंग प्रेस। या मैं इसकी अच्छी प्रिंटिंग की तारीफ करूं तो गोरा शरीफ ने किया ना, तो मैं उसकी उस एक्टिविटी की तारीफ कर रहा हूं, ना कि उसके अकीदे की। बिल्कुल सही। अली भाई मुझे ये बता दीजिए, हम ये सुनते हैं कि मैदान करबला में काफिला हुसैनी के मद्दे मुकाबिल अलैहिस्सलाम 9 लाख यजीदी फौज थी। क्या वाकई यही तादाद थी? 9 लाख नहीं है, 22,000 का लश्कर था। 9 लाख की तो जरूरत ही नहीं थी। हम सुनते हैं मजालिस में 9 लाख 9 लाख का मजमा, नहीं मेरा ख्याल है 56 मुल्कों की फौजें। नहीं 56 मुल्कों की फौजें कहां से आ गई? 56 मुल्क कहां, उस टाइम तो मुल्क ही नहीं थे भाई। बनु भैया की एक हुकूमत थी, ओवरऑल शाम में बैठा हुआ था यजीद। 22,000 का लश्कर था, यानी 9 लाख नहीं था। और वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करने करबला नहीं गए थे, वो तो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे थे कूफा में। वहां से आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च करनी थी, और उसके बाद जो है यजीद को तख्ते हुकूमत से हटाना था। लेकिन इसकी नौबत नहीं आने दी। ये आप शिया और सुन्नी पब्लिक को एजुकेट करें। बाज आजकल लोग कह रहे हैं कि आप डंडे उठा के फिलिस्तीन चले जाएं और यरूशलेम फतह करवा लें, तो उनको भी बताएं कि भाई ये आप जो नजरियात और अकायद बता रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हजरत हुसैन इब्ने अली जो है वो जंग नहीं लड़ने गए थे, वो शिफ्ट हो रहे थे कूफा, वहां से उन्होंने स्ट्रगल लॉन्च करनी थी, जंग उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई। करबला में जिनों की फौज भी आ गई थी, और उनका सरदार जाफर जिन भी सरकार हुसैन से मिन्नतें करता रहा कि मुझको इजाजत दीजिए। पता नहीं जी, हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता अल मोजमुल कबीर तबरानी में है, उम्मे सलमा ने जिन्नों का नोहा सुना था हजरत हुसैन की वफात के ऊपर, वो रो रहे थे। बिल्कुल ठीक है। मुझे बस आखिरी 2 सवाल है, मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ।
आप मुस्कुरा रहे ये हैं, आपका मुस्कुराते- स्टाइल है या जानबूझ कैसे बोलते हैं नहीं, आप? मेरा स्टाइल है। अच्छा, स्टाइल है। आप मुझे मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छा, कसम से। ठीक है। वल्लाह बिल्लाह तिल्लाह। आप भी अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हुए तो हर बंदा ही अच्छा लगता है। मगर आप कम मुस्कुराते हैं ना, यानी मुस्कुराते ना, हैं, ना, ना, नजर ना, कम आते हैं। डॉक्टर इसरार साहब की आपने कोई मुस्कुराहट वाली वीडियो नहीं देखी होगी। अगर मैं मुस्कुराता ना हूं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मीम्स में मेरी वीडियोस यूज हो रही है। मुस्कुराता हूं तो तभी इस्तेमाल हो रही है अच्छे ना। लगते हैं। अगर मेरी हिस्से मजा ना हो जी तो कभी भी मीम्स ना बन सके। बिल्कुल सही, यानी आपको मीम्स अभी तो आपने हमारे उस्मान भाई को नहीं देखा। हाँ, वो किसी की फौतगी की खबर भी मुस्कुरा के बताते हैं। बिल्कुल सही है। अली भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा ये भी मुझे बता दीजिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे, इनके जनाजे पर तीर बरसाए गए। तीर बरसाने वाला कौन था? बनु उमैया के लोग थे, वो नहीं चाहते थे। यहाँ आप स्पेसिफिक नाम लें, बनु मैया के लोग, ये क्या? मरवान को गवर्नर मदीने का बनाने वाला कौन था? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्टीमेटली ये सारे तीर बरसाने उन पर नहीं पड़ते? नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप तीर बरसाओ, उन्होंने क्या लेकिन कहा? ज़ाहिर एक फ्री हैंड तो दिया हुआ था, तो बदमाशी तो करते थे। इमाम हसन के साथ हजरत मुआविया पूरी जिंदगी हुस्न सलूक करते रहे। उन्हें माले गनीमत में जो खुमस था वो देते रहे, ये शिया भी मानते हैं। बाकी चंद एक मामलात में अगर मिस हैंडलिंग हुई है वो एक अलग बात, लेकिन ओवरऑल हसन हुसैन के साथ एटीट्यूड हजरत मुआविया का बहुत अच्छा था। और अगर अभी आपने बदमाशी का लफ्ज भी यूज किया क्या? कि बदमाशी तो थी उनकी, हजरत अमीर मुआविया की। नहीं, बदमाशी मैंने कहा लफ्ज इस्तेमाल अभी किया? तो कहा, क्या? किसके लिए कहा आपने? मैंने उसकी बात की है, मरवान बिन की बात हाकिम की। की। तो मरवान को बदमाश बनाने पर किसने मजबूर किया ना? जाहिर है घेरा तंग करने का किसने कहा? इसमें से निकालना क्या अली आपने? भाई, वो निकालना बताएं। कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को जाहिर है कि आप रजील्ला भी कहते हैं ना, जो रज़ियल्लाह मोहम्मद- तो हमने आप साबिर सुन की तो लें, निस्बत की वजह लेकिन से कहा। सवाल ले लीजिए। जो मोहम्मद के बेटे अली के बेटे को बेदर्दी से कत्ल करें, जनाजे पर तीर बरसाएं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी तारीख में। तारीख ने देखा ही नहीं। तारीख की इतनी ज़रीफी है कि एक बार जनाजा घर से चला गया, वो वापस गया हो, मगर फिर से वापस ले जाया गया जनाजा घर में। अगर आप मुझे तो- ये तो बताइए कि तीर अगर बरसाए गए तो वजह क्या थी, क्यों तीर बरसाए गए, और तीर बरसाने वाले को रज़िल्ला कहा जाए, ये दोहरा मयार है। देखिए, पहली बात है, आप जैसी सच्ची शख्सियत से नहीं, ये तकाजा नहीं किया जा सकता। तीर बरसाने वाले कोई भी साहबी नहीं था। वाकया करबला में कोई एक साहबी साबित करें जो यजीद की फौज की तरफ से आया हो। जंग सिफीन में चंद साहबा मौजूद थे मौला अली के खिलाफ लड़ने वाले, लेकिन करबला में कोई साहबी नहीं था। इमाम हसन के साथ इस तरीके से गलत एटीट्यूड करने वाला कोई भी साहबी नहीं था। ये सब साहबा की औलादें हैं जो डेविएट हुई हैं। रहा ये तीर बरसाने वाला, ये एक तारीखी वाकया है और हम इसको दुरुस्त भी मानते हुए अगर गुफ्तगू करें तो ये मरवान बिन हकम जो मदीने का गवर्नर था, ये बेसिकली उसका करना था। अम्मा आयशा ने तो हुजरे रसूल में इमाम हसन को दफन होने की भी इजाजत दे दी थी। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अहले सुन्नत के यहाँ अगर आपने पूरी तारीख पढ़नी है, फिर हमारे अहले सुन्नत के यहाँ तो ये तारीख में लिखा हुआ है, लेकिन मरवान ने मुखालफत की। ठीक है, ठीक है। जनाजा भी मरवान ने पढ़ाया। अगर मरवान के कुछ रिश्तेदार भी बताई जाते हैं जनाब सईदा आयशा से, क्या शिया बताते हैं, पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है, हमें तो ये पता है उन्होंने मरवान को कहा था कि तेरे ऊपर और तेरे बाप के ऊपर लानत की थी नबी इस्लाम ने। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी उनका तो हजरत मुआविया के साथ भी एटीट्यूड बहुत सख्त था हजरत आयशा का। वो तो मुस्नद अहमद में हाकिम में मौजूद है कि तू डरता नहीं इस बात से कि मैं कोई बंदा मुकर्रर करूं और तुझ पे छुप के हमला करे, जो कुछ तूने हुजर इब्ने अदी के साथ किया। तो हजरत आयशा तो जब उन्हें पता चल गया था जंग जमल के बाद कि ये सब कुछ हुकूमती मामलात में एक डेविएशन हो रही है, तो फिर उन्हें पूरी गेम समझ आ गई थी। अली भाई, यहीं से सवाल, हुजर इब्ने अदी से सवाल, जी जी, ये है नहीं सवाल, लेकिन ये करना चाहता हूँ। वो ये तो भाई फिर सवाल खत्म नहीं, बस आखिरी मुहर्रम में कभी बात करेंगे। सवाल ही दो आखिरी, मुहर्रम में फिर बुला लीजिएगा ना, फिर मुहर्रम में आकर करूंगा। आखिरी दो सवाल ये बताइए कि जनाब हुजर इब्ने अदी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुआविया क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। हाँ जी, पुलिस रात पे मुलाकात। जी हाँ, मुलाकात जब होगी तो गिरबान पकड़ूंगा, ये हुजर इब्ने अदी के अल्फाज हैं। तो अगर जनाब मेरे मुआविया जन्नती हैं तो जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई? कुरान में तो आया कि जब हम अहले ईमान को जन्नत में दाखिल करेंगे तो जन्नत में दाखिल होने से पहले उनके दिल में जो एक दूसरे के बारे में गिल है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन जनरल मौजूद है कि वो जो गिल है, एक दूसरे के बारे में नफरत है, वो अल्लाह ही निकाल सकता है, इंसान नहीं इंसान के दिल से नफरत निकाल सकता। जाहिर है। इसी तरीके से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जंग सिफीन में मेरे साथी जो शहीद हुए वो जन्नती हैं और मुआविया की तरफ से आने वाले भी जन्नती हैं। फिर अल्लाह के हुजूर मुकदमा मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा। तो ऐसा हो सकता है अहले ईमान के दरमियान कोई चीज आ जाए,
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में फ़ज़ाइल सहाबा आमद बिन हंबल की किताब में कि सूरह हिज्र की आयत नंबर 47 के कॉन्टेक्स्ट में हज़रत अली कहा करते थे कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ ये आयत मेरे, तलहा, जुबैर और उस्मान के बारे में है कि अल्लाह ताला जन्नत में जाने से पहले हमारे दिलों में एक दूसरे के बारे में अगर कोई गिल आ गया वो निकाल देगा और हम जन्नत में आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। तो इंसान है ना, इंसान अपने दिल से किसी के बारे में कोई चीज खुद नहीं निकाल सकता, अल्लाह ही निकाल सकता है। मरे हुए के भी जाहिर है, जो दुनिया से चला गया उसके भी जाहिर है। इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, अपने ऊपर कादिर तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ जुबान पे कंट्रोल कर सकता है, वो हमने आज तक किया हुआ अल्लाह के फजल से। रात दिल का मामला तो हम कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप हजरत मुआविया से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल। जितनी मौला अली हजरत मुआविया से मोहब्बत करते थे ना, उतनी हम भी हजरत मुआविया से मोहब्बत करते हैं। बेहतरीन जुमला देखिए, ये छक्का हमसे पहले ये किसी के दिमाग में नुज़ूल नहीं हुआ था। मैंने कई एक सवालात उनको क़यामत तक के लिए दफन कर दिया और ये यकीन करें, ये अहले बैत से मेरी मोहब्बत है कि अल्लाह की गहरी मदद मेरे साथ आती है। ये जुमले मैंने सोच के नहीं बोले, उसी वक्त दिमाग में कोई बात आ गई और फिर बदी मेरी जुबान से निकल गया। जुमला जी, सालिम दीन के पास जाकर मैंने ये जुमला आपका कोट किया, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? इससे बड़ी को बात नहीं हो सकती ना कि हम हजरत मुआविया से उतनी मोहब्बत करते हैं जो हजरत अली करते हैं। क्यों कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हजरत अली के पीछे तो कुरान और सुन्नत खड़े हुए हैं, हम तो भाई हजरत अली वाला अकीदा रखते हैं। सुभान अल्लाह। और हजरत अली का वो अकीदा है जो नबी इस्लाम वाला है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये मुस्लिम में हदीस है। हजरत अली जब 100 ऊंट ले गया है ना यमन से हज्जतुल वदा के मौका पर, तो हजरत अली ने से नबी इस्लाम ने पूछा, भाई तूने क्या नियत की थी, हज क़िरान की या तमत्तु की? उन्होंने कहा मैंने कोई नियत नहीं की थी, मैंने कहा था जो मेरे नबी की नियत वही मेरी नियत। फिर कहा अब तुम्हें जो है इहराम नहीं खोलना। हजरत अली का तो ओढ़ना बिछोना यह था कि जो हुजूर का अकीदा, और हमारा अकीदा यह है कि जो अली का अकीदा वो हमारा अकीदा। सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद महदी जब आएंगे उनके हाथ में अलम होगा, अलम का रंग क्या होगा? काला स्याह जी। जो अहले बैत में से इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने के लिए खुरासान से झंडे निकलेंगे, वो काले स्याह झंडे हैं। मुस्नद अहमद में हाकिम में रवायत। तो अगर शिया अपने छतों पे अगर उसी निस्बत से स्याह अलम बुलंद कर लें तो कोई बुराई तो नहीं? नहीं, उस निस्बत से तो किया नहीं, क्या हुआ? दूसरी बात यह कि शिया का झंडा तो रेड होता था, काला तो अब बनाया इन्होंने, पहले तो रेड होता था। मगर आप पुराने अभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुम्मत के ऊपर रेड कलर का झंडा है। हाँ, तो वो रेड झंडा चल रहा था। ये तो स्याह झंडे ने तो शिया की जद्दोजहद को नुकसान ही पहुंचाया। मगर अली भाई एक सवाल, क्योंकि ये गम की तरफ चले गए बजाय जद्दोजहद करने के। बाल फिर भी सुन्नियों से ज्यादा दलेर है जद्दोजहद में, दलेर है, बिल्कुल दलेर है। लेकिन निस्बत से रखा जा सकता है वैसे इमाम मोहम्मद महदी की निस्बत से स्याह झंडा? जब इमाम मोहम्मद महदी आएंगे तो फिर देखेंगे। इस तरह की हमें कोई कुरान और सुन्नत में दलील नहीं मिली कि आपने पहले ही झंडा लगा के रखना है, वरना तो मौला अली ने भी लगा लिया होता कि महदी का इंतजार हो रहा है। सही है। आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट का अली भाई आपकी खिदमत में कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। हयात ये खैर अता फरमाए, आमीन। बेहतरीन दलाल के साथ बात करते हैं और मेरी रात दिन आपके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं, यकीन कीजिए। हमारी भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि जो आपने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला हुआ है, हमें भी आपकी सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। आपसे दुआओं की दरखास्त है। अब मुझे ये बताइए कि दावत का काम जारी और सारी रहे, मगर आपने अपने बाद कोई इंजीनियर तैयार किया है जो इस इल्मी किताबी मसरत पर बैठेगा? अल्लाह आपको सलामत रखे। लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर स्टूडेंट ही है इसी एकेडमी में। जी देख लें, अगर हमारा हर स्टूडेंट ऐसा ना हो तो दुनिया के सारे मौलवी बेचारे मेरे खिलाफ जुमा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके इलाके में इंजीनियर मौजूद है। अदरवाइज तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी। देखिए, एक बंदा वहां बैठे हुए नेपाल में, भूटान में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। आप, मेरा ये दावा है आपके कैमरे की विसादत से पहले भी कि दुनिया की कोई मस्जिद नहीं है जहां अच्छा या बुरा मेरा तारुफ मौजूद ना हो। पहुंच गया है ना। और हमारे स्टूडेंट्स आपको हर जगह नजर आएंगे, वो नजर आ रहे हैं और वो उन मौलवियों के घाटे फिट हुए हैं। उन्हें बताते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है, तुम कहते हो हम कादरी हैं, तो अब्दुल कादिर जिलानी तो रफ़ अली से नमाज पढ़ते थे। तो हमने जो उम्मत को रिफॉर्म करना था वो इस प्लेटफॉर्म से कर दिया। बाकी ये अल्लाह का डिसीजन है कि मौलाना साग साहब के बारे में या डॉक्टर सरार के बारे में मदूदी साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जानशीन ये बनेंगे। कोई रिश्ता नहीं है ना, ये दोनों उनकी जमात के रुकन। डॉक्टर सरार साहब तो छोड़ ही गए थे जमात, लेकिन उनकी कुरान की खिदमत की लेगेसी को डॉक्टर सरार लेके चले और खिलाफत और मलूकियत की जो खिदमत थी उसको मौलाना साग आगे लेके चले। मौलाना साग साहब ने सोचा भी नहीं था कि इंजीनियर साहब के जरिए ये आगे काम चलेगा अहले बैत के दिफा का। ये किसी ने सोचा नहीं होता, ये अल्लाह ने अपने बंदों को उठाना होता है। बिल्कुल सही है अली भाई, बहुत कदरदान हूँ आपका, बहुत आपने
कीमती वक्त अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। इसी तरह आप बहारें लगाए रखें। आमीन। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ 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 ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महजूज हो सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिद नासिर। जज़ाकल्लाह। जी तो यार, आज हम आए हैं एक दफा फिर से जेलू में, और जेलू में हम इंटरव्यू करना है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का, जो कि डॉक्टर साहब करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। मैं तो बिहाइंड द सीन में अपने जो भी है वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो बनते जाएंगे और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। जिसने हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी अलीगल चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और ये पॉडकास्ट देखने का आपको बेहद मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी जितने भी आलम दीन हैं उनका पॉडकास्ट बड़ा ही जबरदस्त डॉक्टर साहब ने किया, लेकिन इंजीनियर साहब के साथ जो मजा आता है मेरे ख्याल में शायद ही अभी तक किसी के साथ मजा आता हो। तो जिसने ये कंप्लीट प्रोग्राम देखना है, कंप्लीट पॉडकास्ट देखनी है इंजीनियर साहब के साथ डॉक्टर साहब की, वो अहमद नसीर ऑफिशियल पे जाए और उसको लाइक अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।